चलो सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन का एक क्विक रिवीजन करते हैं। डिप्रिसिएशन एसेट पे होता है। अब एसेट दो टाइप का होता है, करंट, नॉन करंट। करंट एसेट वो एसेट होता है जो कि 12 महीना में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर किस में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू WIP इनटू फिनिश गुड्स इनटू डेटर्स इनटू कैश एंड देन अगेन टू रॉ मटेरियल इज ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, नॉन करंट एसेट क्या होता है, वो एसेट जिसको 12 महीने से ज्यादा लगता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों में से डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा, एसेट पे। अच्छा, अगर टेंजिबल पे लग रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे, तो बोलेंगे डिप्रिसिएशन, लेकिन अगर नॉन टेंजिबल पे या इनटेंजिबल पे लगेगा तो अमोर्टाइजेशन। उसके बाद हम लोग बढ़े आगे, हम लोग बात किए कि डिप्रिसिएशन क्यों होता है। तो वक्त पार होते रहता है, उस समय सामान का इस्तेमाल होता है, मार्केट में उसका वैल्यू गिर जाता है, नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, इसके कारण उस एसेट का वैल्यू गिरता है, जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन से गिराते हैं। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा एसेट का वैल्यू कितना गिरा, हम लोग तुक्का मार सकते हैं। तुक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टिमेट। तो डिप्रिसिएशन हमेशा एक एस्टिमेट होता है। और क्या डिप्रिसिएशन में कैश आउटफ्लो होता है, नहीं, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। जब भी हम लोग एसेट खरीदते हैं तो एसेट आया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिए तो कैश अकाउंट, और उधार पे लिए तो वेंडर अकाउंट। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिक्स्ड एसेट का दाम क्या होता है, बढ़ता है कि गिरता है, गिरता है। तो यहाँ पे देखो, फिक्स्ड एसेट जब आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, यानी कि उसका दाम गिराने के लिए उसको क्रेडिट किया, ऊपर में क्या करे, डेबिट। डिप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, बढ़ा तो डेबिट कर दो। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है। तो देखो, फिक्स्ड एसेट दो टाइप का होता है, खुद से घर पे बनाने वाला और एक खरीद के लाने वाला। हम लोग खरीद के लाने वाला सीखते हैं, तो उस सामान का दाम, उस पे मिलने वाला डिस्काउंट हटा दो। अगर टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो ऐड होगा, रिफंडेबल है तो इग्नोर कर दो। लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस हमेशा ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रायल एक्सपेरिमेंट, ये सब ऐड होगा। याद रहे, ट्रायल एक्सपेरिमेंट की है, याद करो, पानी बनाई, वो पानी भी तो मेरे को ट्रायल करेंगे तो कुछ पानी मिलेगा, उसको भी बेचेंगे, उससे वाला मिलने वाला इनकम को याद से माइनस कर दो। अगर मानो ओल्ड मशीन, सेकंड हैंड मशीन खरीदे, तो ऊपर जो कॉस्ट है उसका हिसाब वही रहेगा, लेकिन नीचे एक कॉस्ट ऐड होगा जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। भैया ऊपर अगर नया मशीन खरीदे, उस पर रिपेयर करवाए तो वो ऐड होगा, नहीं, नया मशीन में कभी रिपेयर होता है नहीं। और अगर यहाँ पर रिपेयर ऐड क्यों हुआ, तो यहाँ पे रिपेयर ऐड होने का रीजन है, अगर हम सेकंड हैंड मशीन पे कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या उसको यूज किया जा सकता है। सेकंड हैंड कार खरीदते तो कुछ काम करवाते हैं ना, वो ऐड होगा, लेकिन हर साल जो काम करवाते हैं वो ऐड होता है कि कभी कॉस्ट ऑफ एसेट में वो PL में चल जाता है। स्क्रैप वैल्यू यानी कि लास्ट में एसेट कितना में बिकेगा। यूजफुल लाइफ में हमेशा इकोनॉमिक लाइफ कंसिडर करेंगे, क्या फिजिकल लाइफ कंसिडर करेंगे। अरे नोकिया कौन सा था, 5233, जो पुराना वाला नोकिया आता था, स्नेक गेम वाला, वो आज भी चलता है, उसका फिजिकल लाइफ हो सकता है 100 साल हो, लेकिन हम लोग को तो 4 ही साल का आराम मिला ना, तो हम लोग 100 साल पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे कि 4 साल पे, 4 साल पे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइफ अलग अलग टाइप का होता है, ईयर, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट इट कैन प्रोड्यूस, और उस बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशंस होता है। सबसे पहले अगर ईयर पे होगा तो 3 मेथड है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला मेथड है SLM मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उस पे डिप्रिसिएशन निकलेगा, और वही डिप्रिसिएशन जिंदगी भर लगता जाएगा। 10 लाख का एसेट खरीदे, 10% डिप्रिसिएशन है, तो 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन हर साल लगेगा। लेकिन याद रहे, 10 लाख का एसेट खरीदे साल के बीच में, तो पहला साल तो सिर्फ 50,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन अगला साल से 1 लाख का ही लगेगा। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट अगर 10 लाख है, यहाँ पे ध्यान देना सब कोई, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख है, 10% हर साल कितना लगना चाहिए, 1 लाख। लेकिन अगर हम यही एसेट साल के बीच में खरीदेंगे तो 10% 6 महीना के लिए लगेगा 50,000। क्या अब जिंदगी भर 50,000 लगेगा, नहीं, ये खाली कब का है बात, फर्स्ट ईयर का। तो ये बात का ध्यान रखना, बच्चा लोग ये एग्जाम में गलती करता है, सोचता है एक बार जो लगा दिया वही हमेशा लगाना है, नहीं, वैसा रूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बार हम लोग को बोल देता है कि यार हम लोग को ये बताओ कि एसेट का जो है WDV एट द एंड ऑफ 3rd ईयर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि WDV एट द एंड ऑफ X ईयर कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग सीखे। क्या है फॉर्मूला, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मेरा 10 लाख का मशीन है, ठीक है, बेच के लास्ट में 1 लाख रुपया हमको मिले जाएगा, तो क्या हम पूरा 10 पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना पे लगाएंगे, 9 पे लगाएंगे, एक तो मिल जाएगा ना, तो 9 लाख। उसके बाद टोटल यूजफुल लाइफ, यहाँ कौन सा, इकोनॉमिक की फिजिकल, इकोनॉमिक इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जितना साल उसका जिंदगी का बाकी है। यहाँ पे क्या ट्रिक होता है, मानो एक एसेट का साल है 10 साल है उसका जिंदगी, ठीक है, और हम बोले एट द एंड ऑफ 3rd ईयर निकालो, तो कितना साल हुआ, 10 - 3 7।
एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब हम बोले एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर निकालो, तो 10 माइनस 3 करेंगे कि 10 माइनस 2 करेंगे? कितना साल पार हुआ अभी तक बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में? 2 ही पार हुआ। तीसरा साल का तो 1 जनवरी है, पार हुआ है क्या वो अभी तक? नहीं। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में ये बात का ध्यान रखना है। स्क्रैप वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, बहुत बार यूजफुल लाइफ निकालने बोल देगा, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या था? कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन करो, डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगा, सॉरी यूजफुल लाइफ पर ईयर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो यूजफुल लाइफ है ये तो एसएलएम बेसिस पे निकला, क्या हर मेथड में ऐसे निकल जाएगा? एसएलएम में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है इसीलिए निकल जाता है, हर मेथड में नहीं निकलेगा। परसेंटेज मेथड है, इसमें भी बोल सकता है। परसेंटेज मेथड का सीन क्या है कि हम लोग को जो डेप्रिसिएशन है वो एसएलएम ही है, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, और हम लोग को बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर निकालो। तो कैसे निकालेंगे? उसका कॉस्ट इनटू ब्रैकेट में, ये थर्ड ब्रैकेट ओपन करके 100 माइनस एक और ब्रैकेट, रेट इनटू ईयर लैप्स्ड, जितना ईयर पार हो गया, इसको बंद करके ब्रैकेट बंद कर दो, और परसेंटेज। ये जो आंसर आएगा ये परसेंटेज में होगा, और इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगा ये डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी निकाल देगा। इसका याद है हम लोग डेरिवेशन क्लास में करके दिखाए थे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं यूजफुल लाइफ निकालने बोला है और परसेंटेज मेथड है, तो क्या करेंगे? तो 100 माइनस जो भी स्क्रैप वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली इन 2 सिनेरियोज। 2 सिनेरियो में साल भर के डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। कब कब? अगर साल के बीच में एसेट खरीदे हैं या फिर साल के बीच में एसेट बेचे हैं। याद रहेगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो हम बोले कि हर साल फिक्स्ड एसेट को नहीं घटा रहा है ये लोग क्या कर रहा है? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को कितना में दिखा रहा है? उतना ही में जितना में हर साल दिखाता था, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके नया अकाउंट खोल दे रहा है, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है हिंदी में? जमा होना। क्या होना होता है? जमा होना। ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पर्पस के लिए। फिर बहुत बार होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? ये फॉर्मूला से 1 माइनस रूट ओवर एन टाइम्स में इनटू अंदर में क्या होगा? रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ब्रैकेट 1 इनटू 100। इसको अच्छा से रटना है और इसको सॉल्व करने का याद है हम ट्रिक बताए थे ना कैलकुलेटर पे, वो ट्रिक से इसको हमेशा सॉल्व करना है। पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इनटू 100 कर देना। सिंपल रूल, बॉड मास, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। ये तो नॉर्मल इलस्ट्रेशंस है। सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड था। इसमें अगर डेप्रिसिएशन निकालने बोला है तो 2 चीज बोल सकता है, या तो इस साल का डेप्रिसिएशन निकालो या फिर अभी तक का डेप्रिसिएशन निकालो। अगर बोला है इस साल का डेप्रिसिएशन निकालो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर। और क्योंकि करंट ईयर को इंक्लूड करना तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकलेगा? टोटल लाइफ माइनस जितना साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है, लास्ट में +1 कर देंगे तो इंक्लूड हो गया करंट ईयर, है ना। करंट ईयर को इंक्लूड करना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब वो एपी वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा? इस साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे को निकालना है अभी तक का डेप्रिसिएशन, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना इसका भी सम कर देना। फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, टोटल एसेट का लाइफ कितना था? बोले 10 साल, ठीक है। 7 साल बाकी है तो कितना साल पार हो गया? 3 साल। तो अब हम लोग का बचा हुआ साल क्या है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। ये सबको ऐड करना है। क्या ये बात याद रहेगा? ये जो करेंगे और डेप्रिसिएशन निकलेगा, इससे कौन सा डेप्रिसिएशन निकला? आज का या अभी तक का? अभी तक का। तो खाली खेल किसका है? यहाँ पे अगर सम कर देंगे तो अभी तक का निकल जाएगा और सम नहीं करेंगे तो आज तक का निकल जाएगा। ये बात याद रहेगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो सम ऑफ ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फिर एकदम सिंपल चीज आता है मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जिसमें प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है? प्रोपोर्शनेटली का सिंपल सा बात है भाई कि मेरे पास 100 चॉकलेट है, ठीक है। मेरे पास कितना चॉकलेट है? 100। और मेरे पास बच्चा लोग हैं, ताशिफ, जुल्फिकार और कुशल। ताशिफ जो है वो 70 लाया। एक सेकंड, हाँ, ताशिफ मानो हम ये लोग से बात की है,
तो बात हुआ कि हम लोग ताशिफ को देंगे 80, इसको 20, क्योंकि ये 100 में 20 लाए तो 20 जितना का मार्क्स, और क्योंकि ये 100 में क्वेश्चन लाया मानो 50, तो इसको 50 जितना का मार्क्स। ये सब किस में लाया ये लोग? 100 में। तो हम तुम लोग को बोले कि ऐसे, अरे सुनो भाई, तुम लोग जैसे जैसा मार्क्स लाया है वैसा वैसा ये 100 में से चॉकलेट मिलेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये एक यूनिट है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट, और इसको क्या करना है? इस प्रपोर्शन में बांट देना है। तो 80 + 20 + 50 कितना होगा? 150। अब हम लोग कैसे बांटेंगे इसको? तो भैया देखिए 150 टोटल है, उसमें से 80 × 100 कितना होगा? करो कैलकुलेटर में फटाक से। 53.3। उसके बाद इसको m+ दबा दो, जो आंसर आया था 80/150 × 100 करके m+ दबा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 20/150 × 100 कितना होगा? 13.33। लास्ट में इसको भी m+ दबा दो, लास्ट में 50/150 × 100 33.33, इसको भी m+ दबा दो, और फिर m + = का साइन होगा, उसको क्लिक करो। कितना आया? 99.99 यानी कि = 100 आ गया। देखो 100 चॉकलेट से 100 चॉकलेट बढ़ गया ना, ये होता है प्रोपोर्शन का काम, ठीक है। अब ये चीज को कोई रटने वाला चीज नहीं है, ये चीज ना धीरे धीरे प्रैक्टिस से दिमाग में बैठेगा। हम लोग क्या किए? टोटल बच्चा लोग का जिसको बांटना है जिस रेशियो में, उसको ऐड किए और उससे डिवाइड करते गए, ठीक है। और जो बांटना है उसको राइट हैंड साइड में रखे, याद रहेगा ये बात। और ये m+ और m = क्या था? मानो मेरे पास कुछ वैल्यूज आ रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, ये सबको ऐड करना है। तो जैसे जैसे आते जाएगा m+ दबाओ, तो एक मान m+ दबाने पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है ना वो एक जगह पे स्टोर होते जा रहा है, और जब लास्ट में m = दबाएंगे ना, सारा ऐड होके वो वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है। हाँ हाँ, वो ग्रैंड टोटल से भी हो जाएगा, ठीक है। MRC m+ = सबका कैलकुलेटर में अलग अलग चीज होता है, ठीक है, ओके। तो ये तरीका है प्रोपोर्शनेट मेथड का। तो देखो ना यहाँ पे हम लोग किए थे ना, टोटल कितना घंटा का जिंदगी था इसका? 2400 घंटा, 24,000 घंटा का। और ये कैसे कैसे अभी तक काम किया है वो है, और ये क्या है? कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। तो दिख रहा है डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? देखो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 30 लाख - 2 लाख 28 लाख, और ये 28 लाख है, और ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 24,000 से। वैल्यू क्या बदलते जाएगा? 3,000, 2,600 और 1,800, ठीक है। जिनको ये बात समझ नहीं आ रहा, लास्ट क्लास अपलोडेड है, देख लेना। सेम बात हुआ इसमें प्रोडक्शन यूनिट मेथड में, और सेम बात हुआ डिप्लीशन मेथड में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सेम प्रपोर्शन का खेल है, इसको बैठ के टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं PL ऑन सेल और डिस्पोजल। यहाँ पर क्या होता है कि WDV किसी डेट का दिया रहता है, किसी डेट का या तो WDV दिया होगा, या फिर सिंपल सा बात है, तुम लोग को अगर हम दिखाएं एग्जाम्पल के द्वारा, तो मानो ये मेरा एसेट का जिंदगी है। क्या जिंदगी है? हम उसको कब खरीदे? मानो 1 जनवरी 2016, और बोले कि ये 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। कितना साल का जिंदगी हुआ? 11 साल का जिंदगी। एग्जाम में ये गलती होगा, 26, 16 और 26 को माइनस नहीं करना रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स पे भी तो ध्यान दो, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 होता तो 10 होता, 26 में क्या हो गया? 11। फिर आते हैं हम लोग काम पे। अरे एसेट मानो हम बीच में बेच दिए, बीच में बेच दिए, मानो हम बेचे 1 अक्टूबर 2020 को। अब क्या हमको आज का वैल्यू पता है? ये 1 अक्टूबर को क्या दाम है एसेट का? बताओ। यहाँ पे 10 लाख रुपया था, अभी पता है? नहीं, लेकिन बोल दिया कि 10% डिप्रिसिएशन हर साल लगेगा किसी मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे? जो साल में एसेट बिक रहा है उसका उस साल का पहले ओपनिंग बैलेंस निकालो, स्टेप 1। तो 1 जनवरी 2020 का WDV, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे? फिर इस साल का बिगिनिंग से जिस दिन बिका उस साल तक का डिप्रिसिएशन निकालो और वो माइनस कर दो। तो क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना महीना हुआ? अक्टूबर तक 9 महीना। क्या 31 अक्टूबर है? समझ रहे तुम लोग क्या गलती कर रहा है? हड़बड़ाना नहीं है, ये ना यही गेम होगा वहां पर। वहां पर वो लोग क्या करेगा? वो लोग जानता है तुम प्रेशर में, वो लोग तुम लोग को ऐसा ऐसा डेट्स देगा ना कि तुमको लगेगा हाँ 10 साल है, तुम लोग कॉन्फिडेंट रहेगा, लेकिन नहीं, वो 11 होगा।
हाँ 15 अगस्त देगा तो डेज में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन माइनस किए, मेरे पास क्या निकल के WDV आज के दिन पे 1 अक्टूबर को क्या है। अब हम किसी पे सेल प्राइस किए थे, मानो 100 का माल था, हम 70 में बेचे, मेरा क्या हुआ 30 का प्रॉफिट या लॉस? लॉस। क्यों भैया? क्योंकि तुम सोचो ना, तेरा कोई 100 का माल है, तुम 70 में बेचा, मुनाफा होगा? नुकसान ही हो रहा है। तुम लोग क्या नोटिस करता है 100 - 70 पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट लिख देंगे, ये भी गलती करेगा एग्जाम में। करना है क्या ये गलती? सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, हमेशा याद रखो। माल बेचेंगे ज्यादा पे तभी ना प्रॉफिट होगा। जिंदगी में बहुत सारा जगह आएगा, हम लोग का सारा खेल किसका है? सीए का, प्रॉफिट लॉस का। तुम लोग हर सब्जेक्ट में प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेगा, और उसका एक ही रूल है, प्रॉफिट का एक ही रूल है, माल बेचना ज्यादा पे। जब भी फंसो माल बेचे ज्यादा पे की नहीं, यहाँ माल ज्यादा पे बेचे हैं कॉस्ट से नहीं तो लॉस हो जाएगा। ये तरीका होता है हम लोग का क्या निकालने का, प्रॉफिट और लॉस जिस दिन सेल हो उस दिन पे, याद रहेगा ये बात। चलो अब हम लोग क्वेश्चन और डाउट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सबसे डील करेंगे। 1 2 हो गया था, 3 4 और 5 6 हम लोग क्लास में किए थे ना। 3 4 5 6 में किसको किसको दिक्कत है? रेज योर हैंड। रौनक कुछ भी समझ में आया बाबू? नहीं आया? घर जाके एकदम आराम से देखना होगा तुमको, ठीक है। 10 मार्क्स का चैप्टर है, इसका थोड़ी है। तो टाइम देंगे ना तुमको, थोड़ी हम बोलेंगे कल ला के दो, सारा समय देंगे, धीरे धीरे करके देखना, ठीक है। लेकिन पूरा चैप्टर कंप्लीट करना होगा, हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे सारा पाइलअप होगा, संडे को ज़्यादा टाइम देना होगा पढ़ाई को। अब सोगा का एक ही यूनिट है, हो जाएगा, ज़्यादा पीछे नहीं है सोगा में, ठीक है। पहले 7 8 9 कंप्लीट करो, 7 8 9 का टेस्ट दो। सैटरडे आ गया, सैटरडे को टेस्ट हो गया, फिर उस दिन लेके बैठो इन्वेंट्री, 2 दिन में इन्वेंट्री करो, फिर लेके बैठो डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन सल्टाओ। सोगा साथ में जैसे चलता है चलते रहना, यूनिट 1 का भी बाद में करना। हाँ जी, किसको किसको दिक्कत है 6 तक में? अबे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, होपफुली अगर आदित्य सर नहीं आएंगे तो लो होगा, ठीक है। मंडे को तुम लोग का मैथ्स नहीं है, मंडे को होपफुली आदित्य सर और मेरा क्लास रहेगा, ठीक है। हाँ जी बताओ। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में डाउट नहीं है, 8 में सबको है डाउट, ठीक है। चलो कल मैच है उसके लिए बोल रहे थे, ये लोग क्रिकेट खिला दे रहा है, कम है वॉलीबॉल। देखो नवाबी शौक, हम लोग किस्मत वाले हैं, सीएमए वाले को तो पता भी नहीं है उन लोग का आईसीएमए भवन कहाँ पे, ठीक है। हाँ तुमको पता, उन लोग को नहीं पता है, उन लोग का हालत देखो। इलस्ट्रेशन 8 में आए, करें इलस्ट्रेशन 8। 1 अप्रैल 2019 एक कंपनी है शुभ्रा लिमिटेड, मशीन खरीदा 12 लाख का, कब? 1 अप्रैल को। साल का स्टार्टिंग में खरीदा है कि बीच में खरीदा है? कैसे पता बीच में? कौन बोला बीच में? क्यों? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है क्या साल? अगर 31 दिसंबर को खत्म होता तो बीच हो जाता, क्योंकि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, ये तो 1 अप्रैल को है। और यहाँ पे देखो कब खत्म हो रहा है साल, मतलब साल का स्टार्टिंग में। तो क्या हमको टेंशन है पहला साल का प्रोपोर्शनेट निकालने का? नहीं। 1 अक्टूबर 2021, याद है मैथ्स सिस्टम्स के लिए तुम लोग को क्या ट्रिक बताए हैं? क्या बताए हैं? स्केल उठाओ, लाइन बनाओ, लाइन पे पूरा फोटो इसका बनाते जाओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये रहा लाइन। 1 अप्रैल को खरीदे, 1 अप्रैल 2000, मदद करो रे मेरा, 19 कितना पड़ा था? फिर अगला बात क्या हुआ? उसके बाद कितना तारीख आया? 1 अक्टूबर 2000, क्या हुआ? इस दिन पे बोला गया कि मशीनरी जो हम 1 अप्रैल को खरीदे थे उसमें से 80,000 का बिक गया 45,000 में। तो इस दिन, अब यहाँ पे देखो खेला, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना। बच्चे जो हैं इस लाइन का 2 मतलब निकालेंगे। फिर से हम कहानी को समझा रहे स्टार्टिंग से। हम माल कब खरीदे? 1 अप्रैल 2019 को, कितना में? 12 लाख। बोला गया इसका एक हिस्सा 80,000 का 45,000 में बिका। क्या बोला? 80,000 का 45,000 में बिका। ये 45,000 सेलिंग प्राइस है, कोई दिक्कत?
ये 80,000 क्या है? मेरे मन में डाउट है भैया कि हो सकता है ये कॉस्ट हो, कि जो तुम 12 लाख का बहुत सारे मशीन खरीदा था ना, उसमें से एक 80,000 वाला का बात हो रहा है, या फिर हो सकता है ये आज के दिन उसका WDV हो। दोनों बच्चे समझ सकता है ना। हो सकता है ये 2019 का दाम है, या फिर हो सकता है ये आज 1 अक्टूबर का दाम है। कैसे पता करें? क्वेश्चन का इंग्लिश देखो, बोला गया अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल फॉर इतना, यानी कि 1 अप्रैल को जो तुम खरीदा था 80 में, वो आज 45 में बिका। तो ये कब का डेट है? 1 अप्रैल का डेट है। तो ये जो है ये जो 80,000 है, ये यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए? ये 80,000 1 अप्रैल का बात हो रहा है। क्या आज का WDV दिया? नहीं दिया। तो क्या करना होगा? बैठ के निकालना होगा। ये बात तुम लोग को हम बता दे रहे, बच्चा लोग गलती करेगा एग्जाम में, ठीक है? रौनक, अभी से तुमको सब समझ में आएगा, तो एकदम अटेंटिव रहना। ये बात समझ आया जो अभी हुआ? ठीक है, सबको समझ आया? शामिल समझ आया? जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना बच्चा लोग। 10 मार्क्स का बात है, 10 मार्क्स बहुत होता है, ठीक है? ओके, तो भैया आपका कहने का मतलब हम थोड़ा थोड़ा समझे। बोला गया कि 45 में बेचे एंड अ न्यू मशीनरी एट कॉस्ट ऑफ 1,58 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। यानी कि ये मशीन 1 है और आज के दिन क्या हुआ? मशीन 2 आया। क्या सीन है मशीन 2 का? 1,58,000 का परचेज। ये तो सेल है तो ब्रैकेट में डाल दिया। ये क्या हो गया? 1 लाख। कोई दिक्कत? अब ये मेथड बोला कि 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाएंगे ऑन WDV मेथड। पायल, WDV मेथड में क्या होता है? हर साल सेम लगेगा कि हर साल डिफरेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? वेरी गुड। WDV मेथड जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है उसका 10% निकाला जाएगा। ठीक है रौनक, समझ रहा है बात को? ठीक है। अब क्या हो रहा है समझो। भैया आपका बात तो हमको अच्छा लगा सुन के, बड़ा प्यारा प्यारा बात बोले आप, लेकिन आप हमको ये समझाइए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम क्या बोले, ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनाना है? सम को स्टार्ट कर देने की वर्किंग नोट बनाना है। ये आधा काम हम लोग का हो गया बना के। अब हमको बताओ, एक एसेट जो हम कितना में लिए थे, तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट क्या है और ये कब का बात है? ठीक है, हमको क्या चाहिए? आज का वैल्यू WDV एज ऑन 31, किस दिन बिक रहा है रे? 1 अक्टूबर 2021। तो क्या हम डायरेक्टली उस दिन का दाम निकाल पाएंगे? हमको उस साल का ओपनिंग बैलेंस निकालना होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2021। बीच में कितना साल पार हुआ? 2 साल। अभी तक 2 साल पार हुआ है, ठीक है, 2 साल। तो डेप्रिसिएशन फॉर 19-20 बोल सकते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 कितना आएगा बताओ? 80,000 का, और फिर यहाँ से कितना आया? 70। फिर हम दूसरा साल का डिप्रिसिएशन लगाएंगे 20-21, कितना आएगा? माइनस करके कितना आया? 64,000। ये 1 अप्रैल का वैल्यू निकल गया। अब हम कितना डिप्रिसिएशन लगाएंगे? डिप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ? गिनो भैया, आपका जो डायग्राम है उस हिसाब से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को गिनेंगे क्या? क्यों नहीं गिनेंगे भाई? क्योंकि ये एक हेलो 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 हाँ, क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये 1 तारीख को ही लगा है। तो कितना मंथ का डिप्रिसिएशन लगाएंगे अपन? 6 मंथ। तो 64,800 का 10% फॉर 6 मंथ कितना होगा? निकालो। थैंक यू। 32,000, 3200। ठीक है, कितना आया आज के दिन का वैल्यू? 61,500। ये क्या निकला मेरा? ये WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? WDV। सेलिंग प्राइस कितना है? कितना आया माइनस करके? ये मेरा क्या हो गया? देखो तो ज्यादा में बिक रहा है कि कम में बिक रहा है? ये निकाला। तुम लोग क्या गलती किया होगा? तुम लोग सोचा होगा 80,000 अभी का बात हो रहा है। क्या ये आज का 80,000 था?
तो भैया हमको ये बताइए, ये आप लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन हम रट लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल फॉर 80,000, इसको रटने का जरूरत है, स्पष्ट इंग्लिश है। 1 अप्रैल को 80,000 में खरीदे थे, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो यही लाइन बनेगा ना। ओके, तो ये तरीका है लॉस निकालने का। एक बार लॉस निकल गया, क्या उसके बाद अकाउंट्स बन जाएगा? किसी को अकाउंट्स बनाने में दिक्कत हुआ था? होगा होगा होगा, जो लोग नहीं बनाया उन लोग को होगा। दिखाते कैसे? उससे पहले तुम लोग से एक सवाल पूछे, हम लोग अभी क्या किए भैया? फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकाले, फिर सेकेंड ईयर का निकाले, फिर जो 0.5 ईयर का है वो निकाले, फिर ये वाला वैल्यू आया। क्या हम डायरेक्टली ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए भैया, बात तो लेजर में तो हम 80,000 भी नहीं दिखाएंगे। लेजर में तो 12 लाख चल रहा है। लेजर में क्या 80,000 दिखाएंगे? अभी देखो दिखाते हैं। यहाँ पे क्या क्या बनाना है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन, पी डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एंड इज मेंटेन्ड। अगर नहीं मेंटेन होगा तो तुम लोग बना लेगा, हम अभी दिखाते कैसे। बात करते हैं ना पहले मशीनरी अकाउंट। हमको बताओ, मशीनरी बढ़े तो घटे तो? सबसे पहले मशीनरी का क्या वैल्यू लिखेंगे? मशीनरी आया कब तारीख? 1 अप्रैल 2019। तो क्या करें, डेबिट की क्रेडिट? हम जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। 1 अप्रैल को आया, शॉमिल से स्टार्ट करते हैं। शॉमिल 1 अप्रैल को अगर मशीन आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू साइड में टू बैंक क्या लिखेंगे? मशीन आया तो पैसा दिए ना, तो टू बैंक। कितना रुपया लिखेंगे बताओ शॉमिल देख के? कॉस्ट क्या एसेट का? वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। अब आए काम का बात पे। एक बात बता हमको तुम लोग, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें होता क्या है? अच्छा, हम फिर से सुना देते, नया बच्चा लोग हैं उन लोग भी सुन लेगा। रौनक, तुम्हारे लिए सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक एसेट है और हम उसका वैल्यू नहीं घटाना चाहते हैं, हम उस पर डिप्रिसिएशन नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन अगर दिखाते जाएंगे तो एसेट का वैल्यू कम दिखेगा। तो क्या करें? बोला गया कि आपके पास दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन 1 कि बैलेंस शीट में अगर पहला साल फिक्स्ड एसेट 10 लाख का है, उसमें से 1 लाख माइनस करके दूसरा साल 9 लाख दिखाओ, फिर 1 लाख माइनस करके तीसरा साल 8 लाख दिखाओ। ऑप्शन 2 कि फिक्स्ड एसेट है, हर साल 10 लाख पे ही दिखाते जाओ। क्या ये पॉसिबल है रौनक? क्यों नहीं? डिप्रिसिएशन लगाना तो जरूरी है। तो जो सेकंड मेथड है उसमें बोला गया कि एगो प्रोविजन खोल लो। प्रोविजन मतलब क्या होता है? चिंता, लाइबिलिटी। बोले कि एक प्रोविजन बना लो डिप्रिसिएशन अकाउंट का, और जो यहां पे लगने वाला पैसा है ना, पहला साल 1 लाख, दूसरा साल 1 लाख, तीसरा साल 1 लाख, ये ऐड करके यहां पे लिखते जाओ। अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ा? जैसे यहां पे हम लोग 3 साल माइनस किए, तीसरा साल का एंड में क्या आ रहा है वैल्यू? 7 लाख। ये देखो, ये तीसरा साल में यहाँ पे क्या है? 10 लाख। लेकिन ये वाला वैल्यू लेगा कि यूजर 10 लाख को 3 लाख से माइनस करके दिखाएगा, अरे हाँ 7 लाख ही वैल्यू है इसका भी। क्या अंतर पड़ा कुछ दोनों में? तो ये होता है तरीका दिखाने का। अब हम तुम लोग को दोनों मेथड का अंतर दिखाते हैं। अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो शामिल क्या होगा? बता। हाँ, क्या सोच रहा था तुम? वहां मत ध्यान दो, जब किताब में देखना होगा हम बोलेंगे। ताशिफ तुम भी, खो जाता है किताब में, यहां पे ध्यान देना। जब मेरा मन ही नहीं है कि हम प्रोविजन बनाएं तो हम क्या करेंगे? भैया कुछ नहीं, आप 12 लाख में एसेट खरीदे,
ठीक है, सब स्क्रीन पे देखते जाना, मेरे साथ चलते जाना। एसेट बढ़े तो, अब अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाए हैं तो क्या होगा भैया? तो होगा कुछ ऐसा कि ये जो 12 लाख रुपया है ये हर साल घटते जाएगा। ये देखो, ये मेथड है, पहला मेथड, ये हर साल घट रहा है, तो इसका वैल्यू घटाना होगा। एसेट घटे तो क्रेडिट। मेरे मन में एक डाउट है भैया, किस नाम से घटाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। ये पहला साल घटा के वैल्यू आया, ये दूसरा साल घटा के वैल्यू आया, और ये तीसरा साल घटा के वैल्यू आया, राइट। अब तीसरा साल एसेट बिका है, तीसरा साल एसेट बिका है, तो तीसरा साल थोड़ा टेंशन होगा। चलो हम लोग एक बार ये सब को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। याद रहे यहां पे बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट। ये है ना बड़ा, बहुत बड़ा गेम होता है एग्जाम में। नेसेसरी लेजर क्या होता है भाई? पढ़ाया है तुम लोग अभी तक? तो उन लोग तो कुछ भी दे देगा। नेसेसरी में तो मेरा बैंक भी नेसेसरी होना चाहिए। अगर एक जर्नल एंट्री होता है मशीनरी टू बैंक, 2 लेजर बनेगा, मशीनरी का और बैंक का, तो हम बैंक का भी बनाएंगे। क्या यहाँ पे बैंक का ज़्यादा एंट्री है तो क्या वो नेसेसरी होगा? यहाँ डेप्रिसिएशन का एंट्री बार बार आ रहा है, मशीन का एंट्री आ रहा है, देखो सेल का एंट्री है जहाँ घपला हुआ है, तो ये 3 नेसेसरी होगा। नेसेसरी क्या होता है क्या नहीं होता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जगह पे अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है। तो हम लोग को डिसाइड करना होगा कि क्या नेसेसरी है क्या नहीं है। भैया एग्जाम में अगर हमको लगा कुछ नेसेसरी नहीं है और उन लोग आंसर में इंक्लूड किया तो मेरा तो मार्क्स कट जाएगा। हाँ, तो हम लोग को बहुत स्मार्टली खेलना पड़ता है ये सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तुम लोग के हिसाब से अगर पहला मेथड बनाएंगे तो क्या क्या नेसेसरी है? मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट फर्स्ट मेथड में बना ही नहीं रहे, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग। तो 2 बैंक 12 लाख, अब क्या करना है भैया? आप बोले इसका वैल्यू गिराना है तो गिरा दो। डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के स्टार्टिंग में कि अंत में? वैल्यू गिराएं कितना से? कितना आएगा बैलेंस? 10 लाख। किसी को कोई दिक्कत? अब ये बैलेंस क्या होगा? ये जो बैलेंस है ये 2020 के अंत में, इसको अगला साल लाना होगा ना, तो क्या करेंगे? यहां पे ले आएंगे 1 अप्रैल 2020। कितना? 2 बैलेंस बीडी, बीडी से शुरू होता है और सीडी पे खत्म होता है। कितना? 10 लाख। फिर इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2020 को। कितना? 10%, दैट इज 1,08,000। तो बैलेंस सीडी कितना आएगा? क्या तुम चल पा रहा रौनक साथ में? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कहाँ दिक्कत हो रहा बताओ, अभी हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। ये क्यों हुआ समझ आया लेजर में? और ये 1,08,000, ये 10,80,000 से 1,08,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये होता है बैलेंस। समझ रही है पायल? अब क्या करें पायल बताओ तो आगे। वेरी गुड। तो 1 अप्रैल 2020 21 ना, यहाँ पे भी 21। 2 बैलेंस बीडी कितना होगा रौनक? कितना होगा? वेरी गुड, 9 लाख। वेरी गुड। अब क्या करें रौनक? डिप्रिसिएशन, पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगा देते। लेकिन रौनक मेरा एक प्रॉब्लम है ब्रो। प्रॉब्लम ये है कि तो इस साल में कुछ बिका भी है, तो क्या पूरा पे डिप्रिसिएशन लगाना सही होगा? तो जब ऐसा हो ये वर्किंग नोट पे पहुंचेंगे, ये वर्किंग नोट पे पहुंचेंगे और हम लोग बुद्धि लगाएंगे। क्या बुद्धि लगाएंगे? देखो, जो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम अपना दिमाग को ऑटोमेटिक मोड पे रखें और धनाधन आगे बढ़ते गए डिप्रिसिएशन लगा के। लेकिन जिस साल बिका है उस साल क्या वो कर सकते हैं हम लोग? उस साल तो बिकने का भी एंट्री मारना है। क्या पूरा पे, क्या ये पूरा 972 पे लगता है डिप्रिसिएशन? नहीं भैया। तो अब इसके लिए हम लोग ये जो लाइन बनाते हैं उसमें आएंगे, ठीक है। ये कांड हुआ। क्या कांड हुआ भैया? कांड ऐसा हुआ, वर्किंग नोट है ये वाला वर्किंग नोट स्टार्टिंग में बना चुके थे अपन। कांड ऐसा हुआ भैया कि एक एसेट बिक गया। कितना में बिका? पहला सवाल क्या पूछे हम? कितना में बिका? 45,000 में। पहले इस एसेट को बेच दिया जाए तो मजा आ जाएगा। बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 कितना में? सॉरी, बाई बैंक कितना बिका? ठीक है।
अच्छा इस पे अलग से डिप्रिसिएशन लगा होगा क्या? इस पे पूरा साल का 10% लगा होगा। देखो ये वैल्यू था, इस पे कितना 5% लगा था, 10% बाय 12, 6 बाय 12 इंटू 6 बाय 12 तो 3240। तो ये डिप्रिसिएशन मेरे को अलग से दिखाना होगा ना। आओ दिखाते हैं। बाई डिप्रिसिएशन कितना 3240। तो 3240 का डिप्रिसिएशन है, 45,000 का सेलिंग प्राइस मेरे को मिला। अच्छा इसको बेच के फायदा हुआ कि नुकसान? ये लॉस किस तरफ जाएगा, डेबिट तरफ की क्रेडिट तरफ? हम जिससे पूछेंगे वो बताना। राहुल बता क्यों? एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। सूरज बता सकता है? कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। बताओ सानिया बताओ। उसके अलावा और सिंपल ट्रिक? एग्जैक्टली एसेट का वैल्यू लॉस के कारण बढ़ा था कि घटा था? और जो एसेट घटे तो लेजर में ये बुद्धि लगा के चलना, खेल खत्म। समझा सूरज? याद रहेगा ना ये बात? कैसे हम लोग करें? लॉस हुआ, एसेट को लॉस हुआ, बढ़ा कि घटा? घटा, क्रेडिट। यही प्रॉफिट होता तो डेबिट। याद रहेगा? तुम जो जा रही है सानिया वो भी ठीक है। तो बाई लॉस ये कहाँ जाएगा? लॉस कहाँ जाएगा ये वाला? वेरी गुड, पीएल में। तो कितना हुआ बाई लॉस? 16,560। कोई दिक्कत? तो भैया आपका कहने का मतलब है एक एसेट है जो कि 45,000 में बेचे, इतना डिप्रिसिएशन लगा के, इतना का लॉस खा के। क्या कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं। अच्छा क्या कुछ एसेट नए खरीदे इस दिन? तो टू बैंक भी होगा, कितना रुपया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नया एसेट आया और पुराना वाला? अब हम लोग आते हैं बाई डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन निकालने में तुम लोग का बैंड बजेगा। देखो मेरे पास साल के स्टार्टिंग में कितना का एसेट था? तो मशीन 1 का बात करते हैं, 9 लाख। उसमें से एक हिस्सा बेच दिए ना। जो हिस्सा बेचे उसका कॉस्ट कितना है? 80,000। क्या वो 80,000 यहां से माइनस होगा? उसका आज के दिन दाम कितना वो ना माइनस करेंगे। 1 अप्रैल को दाम कितना था उसका? यहां ये वर्किंग नोट बनाए ना, कितना था? 64,800। तो हम लोग ये 64,800 माइनस कर देंगे। नहीं, ये बैलेंस हम लोग कब का लिए? 1 अप्रैल का। तो ये बैलेंस भी कब का लेंगे? है ना? समझा क्यों किया? देखो ये जो है यहां पे हम लोग कब का बैलेंस लिए? ये 9,72,000 कब का है? 1 अप्रैल 2021। यहां पे 1 अप्रैल 2021 ये रहा। तो हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे ना, 64,800 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 9,72,000 माइनस 64,800 इंटू 10%, 90,72,000। ठीक है, एक सेकंड, तुम बहुत ज्यादा बोल दिया। इंटू 10% किया, 90,720। और डिप्रिसिएशन लगेगा कितना का? भैया ये भी तो एसेट खरीदे, तो इसका 10%, 1,58,000 का 10% कितना हुआ? वेरी गुड। ये कब खरीदे रे? 1 अक्टूबर को खरीदे ना। तो क्या पूरा साल का लगाएंगे तो अच्छा बात है। तो 6/12 कितना आ जाएगा? 7,900। कोई दिक्कत? ये हुआ इस साल का डिप्रिसिएशन। यहाँ पे फंसेगा तुम लोग, ठीक है? और ये तुम लोग ऐसा नहीं है कि क्लास में एक बार सुनेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। जब तक ऐसा क्वेश्चन को बैठ के खुद का माथा नहीं फोड़ेगा तो नहीं याद रहेगा। कोई डाउट है सूरज? देखो हम फिर से समझा रहे, सबको ध्यान देना क्या हो रहा है पूरा डीप में जाके, ठीक है? एकदम अटेंशन किसी का डिवाइडेड नहीं चाहिए मेरे को, एकदम यहाँ पे चाहिए। हम एक एसेट खरीदे 1 अप्रैल 2020 को 10 लाख का, और हम वो एसेट में से 1 अक्टूबर 2021 को बेच दिए। कितना? कुछ बेचे। हाँ, ये बोल दिया गया कि जो तुम बेच रहा है ना 45,000 सेलिंग प्राइस है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत है कि तुम 80,000 में उसको असल में खरीदा था और आज 45 में बेच रहा है। तो क्या हम
सीधे 80,000 से माइनस कर सकते हैं? बुद्धि लगाओ। इस 2 साल में क्या इसका वैल्यू बदला नहीं होगा? बदला होगा, तो हम लोग को वो नया वैल्यू चाहिए होगा, पहला काम। अब नया वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? ये 1 अक्टूबर तक का वैल्यू निकालना है, और डायरेक्टली 1 अक्टूबर का वैल्यू नहीं निकाला जाता है। पहले हम लोग कब का वैल्यू निकालेंगे? इस साल का बिगनिंग का। ये साल कब शुरू हुआ है रौनक? कब शुरू हुआ? 2021, ठीक है। वहां पे 19 है ना खरीदने का डेट। यहां तक किसी को दिक्कत? तो हमको पहले 1 अप्रैल 2021 का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग क्या किए? कॉस्ट कितना? 80,000। इसमें पहला साल का डिप्रिसिएशन माइनस किए, एक वैल्यू आया। फिर दूसरा साल का डिप्रिसिएशन माइनस किए, एक वैल्यू आया। फिर ये जो वैल्यू है ये कब का निकला? 1 अप्रैल 2000। मानो कितना रुपया था ये? यहाँ पे हम लोग निकाले ना, ये रहा। देखो ए वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021 64। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इस पे कितना महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे शौमिल बताओ? वेरी गुड, 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो मेरा एक और वैल्यू आया, कितना? 3240, यानी कि 32 डिप्रिसिएशन है। तो वैल्यू कितना आया? 61,560। ये क्या निकल गया मेरा सूरज? ये मेरा आज का WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल निकला। जिस दिन माल बेच रहे हैं उसका दाम 61,560 था, और हम बेच कितना में दिए? तो मेरा फायदा दिख रहा है कि नुकसान? कितना का नुकसान? क्या किसी बच्चा को ये लॉस निकालने में दिक्कत हुआ? अब यहीं से आगे बढ़ते हैं भैया। सारा खेल ठीक है, लेकिन जिस साल हम लोग मशीन बेच रहे हैं, तुम समझो मशीन कितना का था? टोटल मशीन 12 लाख का था कि 10 लाख का? 12 लाख। उसमें से 80,000 का मशीन बचा है क्या? पूरा 80 पे डिप्रिसिएशन लगा, पूरा 12 पे डिप्रिसिएशन कैरी ऑन करेंगे, फायदा होगा? हमको अलग करना होगा कहानी। कैसे की है देखो। सबसे पहले ये वाला बात समझा तुम सूरज? इतना का डिप्रिसिएशन, इतना में बेचे, इतना का प्रॉफिट लॉस। ये एक नया मशीन आया। तुम सोचो, क्या तुम 12 लाख का एक मशीन खरीदा है? अगर हम 12 लाख का एक मशीन खरीदते तो क्वेश्चन बोलता कि उसमें से 80,000 वाला मशीन बिका, बोल पाता क्वेश्चन? यानी कि बहुत सारा छोटा छोटा मशीन था। तो हम क्या किए? 12 लाख रुपया का सामान से 80,000 का सामान बेच दिए। क्या अब उस 80,000 पे साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा? एक बात कॉमन सेंस वाला है भैया, कि उस पर तो डिप्रिसिएशन लग गया। मानो वो 80,000 वाला माल का नाम हम रखे M1। मेरा एक मानो एप्पल का मैकबुक था 80,000 का, तो हम उसका नाम रख दिए M1। उस पर तो डिप्रिसिएशन लग गया। तो जब हम फिर से पूरा साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे उस पर फिर से लगेगा? नहीं। अब तुम बताओ सूरज, रौनक, ध्यान देते जाना। ये 9,72,000 है, क्या इसमें वो 80,000 वाला मैकबुक होगा? सोचो, क्या अभी तक हटाए थे इस साल का बिगिनिंग तक? तो ये तो उसमें होगा। और हम साल भर का डिप्रिसिएशन निकालने से पहले उसको हटा दिए। तो अब क्या 9,72,000 का 10% करके डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो सही कर रहे हैं? ये 9,72,000 में से हमको उस एसेट को हटाना होगा ना, वो मैकबुक को। ठीक है भैया, हटा देंगे। वो मैकबुक का दाम कितना है भैया हटाने के लिए? 1 अप्रैल 2021 को वो मैकबुक का दाम कितना था ये पता होना चाहिए, तभी यहां से हटा देंगे हाथों हाथ। तो कितना था हम देखें। ये देखो वर्किंग नोट बनाए थे ना अपन, ये वाला वर्किंग नोट। ये देखो WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021 कितना है? 64,800। इसको हटा दो, 64,800। और जो वैल्यू आएगा इस पे 10% का डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 90,720। क्यों किए, क्या किए, सबको समझ आया? रौनक समझ आ रहा है? शौमिल मन रखने के लिए हाँ बोल रहा है। और एक नया एसेट भी खरीदे जिस पे 10% का डिप्रिसिएशन लगा 6 महीना के लिए, तो 7,900 आंसर आया। क्या किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, बाय बैलेंस CD। कैसे निकालेंगे? 2 तरीका है। क्या क्या तरीका है दिखाते हैं हम। पहला ना सबसे सिंपल ट्रिक है कि मेरा ये तो निकल गया ना, इस साइड कुछ और करना बाकी है, और ये साइड बड़ा है तो 11,30,000 इस साइड भी होना चाहिए।
सबसे माइनस कर देना, ये वैल्यू आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, 9,72,000 था, उसमें से कितना चला गया, 64,800, यहां पे हम लोग जो निकाले थे, और उस पर फिर इतना का डिप्रिसिएशन लगा। बेसिकली 8,16,480 लास्ट में आएगा। जैसे मानो 9,72,000 है, ठीक है, उसमें से कितना का एसेट गया, 64,000 कितना रुपया था, 64,800 का मशीन गया, ठीक है। करो तो माइनस 9,72,000 माइनस 64,800। तुम लोग का कैलकुलेटर क्या है, जो बच्चा का हाथ नहीं चल रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग है तुम लोग को हम डेली डेली बोलेंगे 9 लाख, उसमें से माइनस कर दो 10%, हाँ माइनस 10%, ये देखो यही वैल्यू है ना। और नया मशीन खरीदे 1,58 का, इस पे भी 5% का डिप्रिसिएशन माइनस करो, माइनस कर दो, 1,58,000 माइनस 5% इक्वल टू 1,50,100। फिर से कैलकुलेट कर पायल, हाँ 1,58,000 माइनस 5%, तुम 5 कर दी थी, ठीक है, 1,50,100, यही वैल्यू ऐड करके लिखा गया है, ठीक है। एक काम करो, ये वाला सम जो है तुम लोग फटाक से इसका मशीनरी अकाउंट और वर्किंग नोट बनाओ तो तुरंत। जो बच्चा फंस रहा है उसको फिर से हम पर्सनली समझाने आएंगे, एग्जाम में यही सब देखने मिलेगा, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है। तुमको लगता है तुमको डिस्पोजल मेथड देगा और वो सब प्रोपोर्शनेट मेथड देगा, सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है हम लोग क्या सीखे कि कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बना था। मतलब ईयर 1 में एसेट 10 लाख का था, उस पर डिप्रिसिएशन लगाएं 1 लाख का, एसेट 9 लाख का हुआ। फिर ईयर 2 का वैल्यू 9 लाख है, उस पर डिप्रिसिएशन लगाएं 1 लाख का, वैल्यू 8 लाख का हुआ, राइट। यानी कि हर साल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे, तो एक अंतर है। ईयर 1 में वैल्यू कितना, ईयर 2 में, अरे भैया इसका वैल्यू क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 लाख का डिप्रिसिएशन है ना हर साल, वो इसके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से ऐड होते जाएगा। पहला साल खाली 1 लाख दिखेगा, दूसरा साल 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, तीसरा साल 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि हर साल का डिप्रिसिएशन एक अलग डब्बा में रखा रहा है, जिसको अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। क्या ये बात से किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्या इसका नेट इफेक्ट अलग आ रहा है? नेट इफेक्ट तो वही है ना, एसेट ऐसे भी गिर रहा है वैसे भी गिर रहा है, बस प्रेजेंटेशन में अंतर है। ऐसा करके क्या मिल रहा है इन लोग को? जो गधा इन्वेस्टर है वो तो एसेट देख रहा है, वो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल देख नहीं रहा है, और वो एक स्कैम टाइप का चीज हो रहा है। बट क्या ये सही है? हाँ, लॉ बोला ठीक है करो तुमको ऐसा करना है तो, क्योंकि वो दिखा रहा है। अब आगे वाला याद है कि लेट द बायर बी अवेयर पढ़ाए हम, कि आगे वाला गलती वो नहीं समझ पाया बात को, तो अब उसका गलती, तो ये लॉफुल है। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि मानिए हम इसका मशीनरी अकाउंट बनाए, सेम क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 था ना, टू बैंक कितना रुपया, 1 अप्रैल 2019। साल कब खत्म होगा जीनत? साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस। सूरज बदलेगा क्या वैल्यू? कॉल पे रौनक वैल्यू बदलेगा? तुम लोग किसी को भी कॉल उठाना होता है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो हाथ उठाओ, बाहर जाके बात कर लो, ठीक है?
क्लास में कॉल मत उठाया कर, उससे थोड़ा मेरे को वो हो जाता है, डिस्टर्बेंस टाइप का दिखता है। हम उठा सकते हैं। अच्छा 31 मार्च का क्लियर है सूरज? अब अगला साल क्या बैलेंस रखना चाहिए बता तो। 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस कितना रुपया? अरे भैया बैलेंस नहीं गिर रहा है, क्यों? कि क्या मेंटेन हो रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। समझ रहा है इसका इफेक्ट? ठीक है भैया, चलिए आपका बात हम माने। तो 31 मार्च 2020 टू यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस CD 12 लाख। फिर क्या आएगा? 1 अप्रैल 2000 टू BD कितना रुपया? और बाई CD कितना रुपया? नहीं हो सकता भैया ऐसे। क्यों नहीं हो सकता भाई ऐसे? क्योंकि भैया माल तो गया है बिक। चलो अब हम एक बात समझना चाहते हैं। द क्वेश्चन सेज कि 1 अप्रैल 2019 को जो हम खरीदे थे वो बिक रहा है 1 अक्टूबर 21 को। जब हम 1 अप्रैल को ये 12 लाख खरीदे थे उसमें से ये माल कितना का था? क्या ये वैल्यू बदला? ये आज भी उतना ही है। तो इसमें से जो हम लोग बाई करके निकालेंगे मशीन को वो भी 80 में निकलेगा। क्या यहाँ वो माथा दर्द है कि हमको पहले 1 अप्रैल 21 का वैल्यू निकालना है फिर 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है? नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक डाउट है, यहाँ बाई में क्या करें भैया? अगर बाई बैंक कर देंगे तो सही रहेगा? मतलब 80,000 रुपया आया, ये तो गलत है। 45,000 रुपया आया। एक आवाज आया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या ये 80,000 डिप्रिसिएशन है? तो क्या किया जाए, क्या नाम रखा जाए? जब भी ऐसा हो कि मशीन को हम जो वैल्यू पे निकाल रहे हैं PDD मेथड में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में, कैसे? बाई सेल्स लिख दिया। और सेल्स का मतलब क्या होता है? मेरा दवा का काम है तो मेरा दवा सेल हुआ। मशीन सेल करेंगे तो क्या वो सही लिखाएगा? तो सेल भी नहीं लिख सकते। क्या लिखे? मशीनरी डिस्पोज हुआ ना, तो एक नया अकाउंट खोलेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और जो भी मशीन का बिकने तिकने का माथा दर्द है सब वहां पे दिखाया जाएगा। समझा? यानी कि जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 3 डब्बा बनेगा। यार ये बात गार्ड मान लो, ठीक है? कितना डब्बा बनेगा? पहला मशीनरी, दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और तीसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हमेशा क्वेश्चन बोले ना बोले अगर PDP बनाए हैं तो 3 लेजर बनाया जाएगा। और जो मशीन निकलेगा किस नाम से निकलेगा? मशीनरी डिस्पोजल के नाम से। तो ये बात सबको क्लियर है ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ? हाँ ये कॉस्ट पे ही दिखेगा। तो हम लोग निकाल दिए मशीन को। फिर क्या करें? अब नया मशीन भी आया ना, 1 अक्टूबर टू बैंक कितना रुपया? टोटल कितना हो गया? 13,58,000। और बैलेंस CD कितना आया? 12,78,000। राइट? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो इश्यूज? अब क्या बनाए? चलो तुम लोग का बात मानते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? एक सेकंड रुको। कोई बात नहीं, छोड़ो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, चलो ठीक है तुम लोग का बात मानते हैं और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाते हैं। ये कैसे बनेगा भैया? आप बोले कि जितना भी डिप्रिसिएशन है वो यहाँ पे दिखता है। अब ये डब्बा का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जो कि क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी। कोई भी प्रोविजन मतलब हम चिंता के लिए तैयार हो रहे हैं, तो प्रोविजन बढ़े तो घटे तो, ठीक है? ओके ठीक है। क्या स्टार्टिंग से कुछ मेरा डिप्रिसिएशन था? कब पहला डिप्रिसिएशन आया? 31 मार्च 2000। क्या नाम दे भाई? मशीनरी लिख देते ना भैया, बाई डिप्रिसिएशन नाम से लिखेंगे। क्यों? अगर बाई मशीनरी करेंगे तो मशीनरी जर्नल एंट्री में क्या हुआ? डेबिट हो गया, मतलब मशीनरी बढ़ा रहे आप, और डिप्रिसिएशन के कारण तो घटाना है। समझ रहा है बात को? तो बाई डिप्रिसिएशन कितना रुपया? 1 लाख।
कितना का मशीन था, उसका 10% डिप्रिसिएशन देना है। ये जो बाय साइड लिखी है बाई से प्रोविजन क्या होता है, चिंता, बढ़े तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब बाई मशीनरी भी लिख सकते हैं, बाई डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, हम कैसे जाने क्या लिखना है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जनरल एंट्री दिमाग में पास करो। मेरा मशीन घट रहा है क्या, मशीन का वैल्यू कहाँ घट रहा है, हम एक बार भी मशीन का वैल्यू घटा रहे हैं, तो हमको बाई मशीनरी लिख देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, क्या वो कर सकते हैं। तो क्या करें, डिप्रिसिएशन नाम दे दो। अब क्या टेंशन, ये जो डिप्रिसिएशन ये कहाँ चल जाएगा साल के अंत में, पीएल, और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। समझ गया बात को, एग्जैक्टली कोई भी चीज का प्रोविजन तो चिंता होगा, तो चिंता बढ़े तो क्रेडिट ही होना है बाई साइड। डेप्रिसिएशन हर साल का जमा करके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में डालते जाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, बस ये प्रोविजन इज अ लायबिलिटी एंड डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या ये बात सबको क्लियर है। तो हाँ, अब हम लोग क्या यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। हाँ, 1,20,000। कौन कौन बोल रहा है यस, हाथ उठाओ। 1,08,000 क्यों लिखेंगे, पहला साल का। कौन कौन बोल रहा है टू बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। राहुल क्या लगता है तुमको, लिख सकते हैं। हाँ, बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। रौनक बैलेंस सीडी लिख सकते हैं, क्यों। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है क्या, ये लायबिलिटी है। याद करो, कोई भी खर्चा इनकम का भी बैलेंस सीडी लिखाता है, पीएल में जाएगा तो। और ये क्या है, ये कौन सा अकाउंट है, प्रोविजन एक रियल अकाउंट बोल सकते हैं, एसेट लायबिलिटी। ये पहला साल का खेल। दूसरा साल क्या करें, अब ये बैलेंस बढ़ के यहाँ आ गया 1 अप्रैल 2000। अब देखो जादू, टू बैलेंस बीडी, जादू ये नहीं है, सॉरी बाय बाय। हम बोले अचानक से बाय बाय क्यों बोल रही है हमको ये, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी। अब क्या करें, एक और डिप्रिसिएशन लगाना है, कितना लगेगा, 1 लाख। कैसे निकाला तुम लोग ये भैया, मतलब कि पिछले बार जो आप डिप्रिसिएशन निकाले हैं, ये 1,08,000 तुम वहां से निकाले, क्या और कोई तरीका है ये 1,08,000 निकालने का। 12 लाख में से 1,20,000 को माइनस करो और फिर उसका 10% करो, राइट। अच्छा, 1,20,000 माइनस 10% करेंगे तो क्या आएगा, 1,20,000। डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस को ही 10% से हटा दो, 10%। 1,08,000 आ रहा है। तो एग्जाम में ये वाला शॉर्टकट हम लोग अपना सकते हैं। क्या ये सही है, लॉजिकली नहीं बट मैथमेटिकली यस, ठीक है। अल्टीमेट इफेक्ट इसका वही आता है। सही तरीका क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या था 12 लाख, उसमें से पहला हटाओ वैल्यू आएगा, फिर हटाओ वो करो, बट दिखा नहीं सकते यहाँ पे, वो वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एसेट बिक गया है, तो फिर उसके लिए वो माथा दर्द पालो। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, 2 लाख। कौन हो दिक्कत, नो भैया नो प्रॉब्लम अभी तक तो। अब पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। 1 अप्रैल 2021 क्या करें अब, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, यहाँ तक तो सब कर लेगा। अब बात ऐसा है भैया कि एसेट बेचे हैं, हमको इसमें मतलब है एसेट कितना में बिका, क्या मतलब है कितना का बिका, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब के लिए क्या बनाएंगे हम, मशीनरी डिस्पोजल। इसको किससे मतलब है कि जो एसेट बिका उस पे कितना डिप्रिसिएशन है, बाय डिप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट। वर्किंग नोट बनाए थे 3240, याद आ रहा है मेरे को, वो एक डिप्रिसिएशन। और एक और डिप्रिसिएशन होगा, कौन सा, देखो न्यू मशीन खरीदे थे 1,58 पे, 5% का डिप्रिसिएशन कितना था, 7,900। और एक ओपनिंग बैलेंस पे डिप्रिसिएशन आया था, याद करो 64,000 कुछ आ रहा था, माइनस करके फिर किए थे, है ना, कितना था 98,620।
इसको बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा 311,420। बात को समझ रहा है? मतलब भैया मशीनरी अकाउंट तो प्यारा सा है। मशीनरी, अरे तुम लोग बताओ, तुम लोग को ज़्यादा आसान ये मेथड है कि पुराना वाला मेथड? पुराना वाला में एक जगह पे गलती हुआ ना, धन के मार्क्स कटना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे एक डब्बा में कहीं ना कहीं गलती होगा ना, मार्क्स इसमें कटेगा कम। अच्छा हाँ, मशीनरी बिका भी तो है, तो 2 मशीनरी डिस्पोजल क्या माइनस करे भैया बताओ? आज तक जो डिप्रिसिएशन, तुम लोग बात को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन इसमें डाले, सेकेंड ईयर का भी डाले, थर्ड ईयर का भी डाले, समझा बात को? तो इसमें सब क्या हुआ, जमा हो गया। और ये जो बैलेंस है 2,28,000, ये तो पूरा 12 लाख रुपया का एसेट पे है, राइट? इसमें से 80,000 वाला एसेट चला गया, तो जितना ये 2,28,000 में से जितना डिप्रिसिएशन था इसके लिए जो बिक रहा है वो भी तो निकाल देंगे। क्या ये बात दिख रहा है तुम लोग को? यहां दिखेगी तब दिखेगा, ठीक है? फर्स्ट साल का डाले, फिर जुल्फिकार बोलेगा तुम फिर से समझाइए। फर्स्ट साल का डाले, सेकंड साल का डाले और थर्ड साल का डाले, ठीक है? कितना हुआ टोटल? मानो 2,28,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 2,28,000 किस पे डिप्रिसिएशन है? पूरा 12 लाख पे। अब एक बात बताओ, ये 12 लाख में से 80,000 का डिप्रिसिएशन माल गया ना, तो ये 2,28,000 पूरा 12 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें से भी तो 80,000 के लिए जो डिप्रिसिएशन साइड रखे थे उसको निकालना होगा कि नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे? तो, अच्छा तुम बताओ, तुम खुद सोचो, तेरे पास 10 मशीन है, ठीक है? सबको ध्यान देना, 10 मशीन है, 10 के लिए हम 100 रुपया अलग कर रहे थे, ठीक है? मेरे पास 10 मशीन है, 10,000 रुपये का कितना हो गया? 10,000। सबके लिए 100 रुपये डिप्रिसिएशन का अलग की है, कितना हो गया? 1,000। कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब वैल्यू आज के दिन पे अगर 1 साल का डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो 9,000 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मानो इसमें से एक मशीनरी हम बेच दिए, 10,000 में से 1,000 रुपये का मशीनरी हम बेच दिए, तो कितना बचा? मेरे पास 9,000 मशीन बचा, 9,000 रुपया का। क्या उस पर पूरा 1,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो सही रहेगा? उस पर भी तो 10 नहीं, अब 9 मशीन पर डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए ना। कहाँ पिछला साल का निकाल रहे हैं? हाँ, तो ये तो मेरा जमा हर साल हो रहा है ना। अगर हम खाली 1 साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो मतलब मेरा मशीन चला गया, लेकिन पिछला 3 साल का डिप्रिसिएशन रख रहे हैं और खाली 1 साल का हटा रहे। क्या लॉजिकल लग रहा है सुनने में? समझ में आ रहा है बात? राहुल समझ आया? क्यों कि ये समझ आया? देखो ये तो तुम लोग याद रख सकते हैं, दिक्कत नहीं है कि भैया जब हम माल बेचेंगे तो उसका 3 इफेक्ट आएगा, तीनों डब्बा में एक एक इफेक्ट। पहला डब्बा मशीनरी अकाउंट, क्या इफेक्ट आया? माल को एट कॉस्ट निकाल दिया। दूसरा इफेक्ट आएगा भैया कि जो माल बिकेगा उसके ऊपर अलग से डिप्रिसिएशन लगाएंगे इस साल का, और आज तक उस पर जितना डिप्रिसिएशन लगा वो निकाल देंगे। समझ आ रहा है? और तीसरा इफेक्ट तो पूरा एक डब्बा ही बन जाएगा बिकने के कारण। अब मेरे मन में एक डाउट है कि ये 18,440 कैसे आएगा? भैया 80,000 में खरीदे थे, पहला साल का डिप्रिसिएशन 72,000 आया, दूसरा साल का कितना आया, और तीसरा साल में भी 6 महीने का एक डिप्रिसिएशन था, 3240 करो प्लस 7,200 प्लस 8,000 आ गया 18,440। कौन सा? ये? हाँ, ये हमको यूजर को बताना होगा ना कि जो माल बिका देखो भाई उस पे भी हम अक्टूबर का डिप्रिसिएशन लगाए हैं। फिर यूजर बोलेगा अरे तुम ये क्या कर रहा है, तुम इस पे डिप्रिसिएशन क्यों लगाया? हम बोलेंगे 6 महीना हम यूज किए हैं, हम लगाएंगे। तो फिर वो बोला तो प्रोविजन में तो तुम ये माल बेच दिया है। तो हम बोले लो ना भाई, हटा दिए ना प्रोविजन से पूरा का,
उसको पूरा चीज यहाँ पे दिख रहा है। फिर माइनस करके डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। नहीं, एकदम नहीं दिखा सकते। हाँ, हम लोग क्या किए, 8,000 पहला साल का डिप्रिसिएशन, 7,200 दूसरा साल का और 3,240 तीसरा साल का ऐड करेंगे, कितना आएगा? क्या ये बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो एसेट बिका उसका कितना होगा? 18,400, और अब बैलेंस आएगा 3,11,400। क्या मेरा बात समझ आ रहा है तुम लोग को? पक्का पक्का? किसको किसको नहीं आ रहा बताओ, तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएं, बट ये ज़रूरी है समझना। आज नहीं समझेगा इंटर बर्बाद, बीकॉम बर्बाद, सब बर्बाद। ये टोटल कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद जो मतलब बैलेंस पीटी है ना, पीटी है, उससे माइनस करेंगे। देखो, हाँ वो बैलेंस टोटल से माइनस होगा। टोटल से हाँ, यहाँ जो टोटल आएगा उससे माइनस होगा। ये जो वर्किंग नोट है ना बच्चा लोग, जो हम लोग ऊपर में बनाए थे, ये वाला वर्किंग नोट, ये बनेगा, ये वाला सबसे पहले बना लो। सर पता है ये बनाने तो भूल ही गए, यहाँ तक आने के बाद इसको फिर लिख के आना है। पीछे देखते रहना पड़ेगा, तभी सब सॉल्व होते जाएगा। हाँ, सब कुछ उस पर निर्भर। वो गलत बना तो जीरो। तो सबसे पहला वर्किंग नोट अच्छा से बनाओ। वर्किंग नोट बन गया तो सारा लेजर पे बुद्धि लगाते लगाते आगे बढ़ा जा सकता है। समझ रहा बात को? ठीक है। इसमें तो खाली टॉपिक वाला बना है, उसको खाली पुट करना है वैसे। हाँ, और एक मशीनरी डिस्पोजल भी तो बना रहे हैं। मेरे मन में एक डाउट है जिसका जवाब हमको जीनत देगी। जवाब दो। हाँ, ध्यान दे रही थी। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट, एक्सपेंस, लॉस, ड्राइंग, क्या है ये? बताओ। या फिर वहां पे अगर बता सके तो नॉमिनल है, रियल है, क्या है ये? नॉमिनल। क्यों? सेल कर रहे तो रियल। एसेट मतलब एसेट बढ़े तो घटे तो। इस पर डिप्रिसिएशन लगा अभी 18,440, वो किस साइड होना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। एसेट का वैल्यू गिर रहा है तो बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोलेंगे, गलत है। 18,440, कोई दिक्कत? और क्या डालें यहाँ पे? ये माल बिका है, कितना में बिका? बाई साइड डालेंगे कि टू साइड डालेंगे? क्यों? क्योंकि एसेट गया, घटा कितना रुपया? और बुद्धि दौड़ाओ। एग्जैक्टली भैया, यहाँ पे जो आप मशीनरी बनाए थे, यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल 80,000 लिखे थे। ये जो भी कांड हो रहा है, जिस मशीन पे हो रहा है, उसका वैल्यू लिखे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टू मशीनरी अकाउंट 80,000। ठीक है। अब देखो, 80,000 का मशीन था जिसमें से इतना तो डिप्रिसिएशन लग गया, तो आज उसका वैल्यू कुछ आया, उसमें से हम लोग इतना में बेच दिए, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस, पीएल में जाएगा। अब कॉमन सेंस, मशीनरी घटे तो क्रेडिट, और यहाँ पे जो आया वो घटता हुआ का आया, तो लॉस का आया होगा कि प्रॉफिट का? तो ये लॉस का वैल्यू है। फिर से हम पूरा सम को एक बार रिवाइज कराते हैं। वर्किंग नोट जो हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे सबसे पहले, सेम। ठीक है। मशीनरी अकाउंट बिंदास करो, 2 से 3 मार्क्स मिल गया। यहाँ पे क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस सबका सेम, जिस साल बिक रहा है उस साल अगर नया है तो नया का बैलेंस, और जो गया उसको एट कॉस्ट, WDV नहीं। पहला गलती करेगा तुम लोग। ठीक है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हर साल का डिप्रिसिएशन निकालना सीख लो। जिस साल बिक रहा है, बिकने वाला का भी डिप्रिसिएशन दिखाना है पहले चार्ज करके, और फिर वो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन को घटा देना है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो। और ये 18,440 से क्या हुआ था? घटा था ना, याद है? मशीन बेचेंगे तो उसका प्रोविजन को भी तो हटाना होगा, तो 18,440 सारा साल का डिप्रिसिएशन को ऐड किए थे। कहां से ऐड किए? वर्किंग नोट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जब ये बनाएंगे तो सबसे पहले जो एसेट जो उसका ओरिजिनल दाम है वो लिखेंगे, और फिर जितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया उतना से वैल्यू घटाओ, जितना में बेचे वो लिखो। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड आएगा और लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड आएगा।
क्या ये टफ है? बिल्कुल भी नहीं टफ है। क्लियर? 18,440 भूल जाएगी तो याद रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बनाने बोला है मशीनरी अकाउंट 2019 से 2020 तक का एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, यानी कि प्रोविजन नहीं बनाना है। भैया डिस्पोजल बोला तो बनाना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा है? हम ये लाइन एक बार भी बोले, हम बोले कि अगर प्रोविजन बना रहा है तो डिस्पोजल बनाना जरूरी है। हम ये उल्टा बोले क्या? डिस्पोजल बना रहे हैं तो प्रोविजन बनाना जरूरी है। डिस्पोजल हम लोग को डिस्पोजल रखने का रीजन है कि जो एसेट बिका ना, हमको एक डब्बा चाहिए कि सारा चीज वहीं दिखा दे, ज्यादा घचपच ना करना पड़े, इसीलिए ये अकाउंट बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम समझाएंगे और तुम लोग को पहला वाला मेथड से प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है उस मेथड से पूरा सम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। जो बच्चा जहां पे फंसेगा उसको वहां पे हम मदद करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन समझाया जाए। क्वेश्चन समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले टाइमलाइन बनाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज A firm purchased a second hand machinery on 1 जनवरी 2019 फॉर ₹3 लाख। कोई दिक्कत? Subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on repairs and installation। मेरे मन का पहला सवाल, क्या ये रिपेयर और इंस्टॉलेशन ऐड होगा? क्यों? क्योंकि भैया सेकेंड हैंड है तो रिपेयर भी ऐड होगा, तो प्लस 1 लाख। टोटल कितना का माल आया? भैया क्या एग्जाम में सीधे 4 लाख दिखा सकते हैं? नहीं, ब्रेकअप करके दिखाना होगा। यानी कि भैया 3 बार टू बैंक लिखना होगा। हाँ, या तो 3 बार लिखो टू बैंक टू बैंक टू बैंक, या फिर लिखो एक बार टू बैंक और तीनों का नाम मशीनरी, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। हाँ, लेकिन बैंक भी दिखाना होगा, फिर दोनों का नाम भी लिखना होगा। यहां तक क्लियर है कहानी? ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2020, तो 1 जुलाई क्या साल पार हुआ? एक भी? ठीक है। अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 2,60,000। 2,60,000 का मशीनरी आया। 1 जुलाई 2021 फर्स्ट मशीनरी, तो इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं। देख रहे हैं हम कैसे काम कर रहे हैं? हम क्या बुद्धि लगाए? पहले में M1 M2 लिखना शुरू किए क्या? पहले क्वेश्चन में आगे बढ़े, जब हमको दिखा कि अरे यहाँ पे 2-3 मशीन का काम है, तब हम सबको नाम दे दिए उसी चार्ट में। भैया ये चार्ट हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? आंसर शीट का हिस्सा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट वाला एरिया में बनाओ, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021 फर्स्ट मशीनरी हैव बीन आउटडेटेड एंड वाज ऑक्शन्ड फॉर 3,20,000। यानी कि 1 जुलाई 2021 मशीनरी 1 चला गया कितना में? 3,20,000, तो माइनस 3 लाख। क्या किसी को कोई दिक्कत? और इस दिन एक और मशीनरी आ गई, मशीनरी 3, कितना का? 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख। कोई दिक्कत? फिर 1 जुलाई को सेकेंड मशीनरी वाज ऑल्सो सोल्ड, यानी कि 1 जुलाई 2022 मशीनरी 2 बिका, कितना में? 2,30,000 में सेल हो गया, ठीक है। देखो ये साइन बहुत जरूरी है, प्लस है कि माइनस है, ताकि हम लोग इसको देख देख के रेफर कर पाए। डेप्रिसिएशन 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली, ये SLM है कि WDV है? डेफिनेटली भैया लिख भी दिया है SLM और SLM बेसिस है। क्या करना है अपने को? मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन बनाना है क्या, एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। कुछ टिप्स, जब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 का वैल्यू कैसे लिखेंगे? लिखो, देखो मानो मशीनरी अकाउंट बनाए तो टू बैंक, यहाँ पे लिखे रिपेयर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे लिख देना M1 का बात हो रहा है। फिर जब लिखेंगे बाय बैलेंस CD तो कैसे लिखेंगे? M1 का क्या है, M2 का क्या है, और फिर बाहर में फाइनल बैलेंस, अंदर में
M1 M2 का ब्रेकअप दिखाते जाना, सेम विद डिप्रिसिएशन, M1 को कितना लगा, M2 को कितना लगा, देखना काम आसान हो जाएगा। वो जो दिमाग में खिचपिच होता है ना, वो इसलिए होता है कि हम लिखित में ज़्यादा काम नहीं किए, हम दिमाग में बातों को रख लिए और सोचे आगे मैनेज हो जाएगा, नहीं होगा। जितना चीज़ों को लिखे उतना वो चीज़ आसान हो जाता है। चलो सबको अब सॉल्व करो। तो देखो, एक हम तुम लोग को ना यूनिवर्सल तरीका बता रहे हैं जो 99.99% टाइम काम आएगा। वर्किंग नोट जब भी बनाओ, देखो कितना मशीन का बात हुआ, हमारे सामने कितना मशीन है, M1 M2 M3, ठीक है। और शुरुआत से कहानी को देखना शुरू करो कि 1 जनवरी, साल कब खत्म होगा, दिसंबर वाला है, हाँ, तो जनवरी में पहला क्या हुआ, 4 लाख मशीन 1, क्या मशीन 2 था जनवरी में, ठीक है। ये साल कब खत्म हुआ, 31 दिसंबर 2019। अब इस खाली इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, एक वैल्यू आएगा, ये कब का वैल्यू है, 1 जनवरी 2020। फिर मेरे पास साल के बीच में कुछ हुआ क्या, हाँ 1 जुलाई को कुछ हुआ, तो अब हम यहाँ पे बीच में लिखेंगे 1 जुलाई 2020 मशीनरी 2 का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से तीनों मशीन को साथ में लेके चलो। मानिए भैया बीच में सेल आया, तो जिसका सेल आया खाली उसका काम करना, बाकी में ऐसे कुछ मत करना, समझ रहा बात को, साथ में लेके चलो। देखो कहाँ फंसते हैं हम लोग। ये तो हमको देख के समझ में आ गया तुम लोग को कि तुम लोग में से बहुत सारा बच्चा लोग को वो 3 कॉलम वाला मेथड पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज तुम लोग का प्रेजेंटेशन जैसा हम सोच रहे हैं होगा, कौन सा इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 9, जैसा हम सोच रहे हैं कि होगा वैसा हो नहीं रहा है। तो आई हैव अ बेटर आइडिया, हम लोग एक एक करके सल्टा देते हैं। 3 कॉलम से हुआ, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो भैया देखिए 2 मेथड आप बताएं, एक कॉलम वाला और एक सिंगल सिंगल करके। अब दिक्कत ये हो रहा है भैया कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करें। हम तुम लोग को कॉलम मेथड बताते हैं, क्योंकि इसमें ना समय कम लगेगा और समय एग्जाम में ज़रूरी होता है। अगर ये मेथड समझ आ गया तो गुड, नहीं तो हम सिंगल मेथड भी सबको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड से हम तैयार है तुम लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कहानी का कब से हुआ। भैया चार्ट देख के 1 जनवरी 2019, इस साल एक मशीन परचेज किए, कितना रुपया पड़ा टोटल, 4 लाख। कोई दिक्कत क्या, इस साल, ये साल कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2019, तब तक कुछ हुआ है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा साल का डिप्रिसिएशन देंगे, कितना कितना आएगा, और ये हम लोग का कब का बैलेंस है, 1 जनवरी 2020। भैया 31 दिसंबर 2019 का है ये, तो क्या अलग बात है, एक दिन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है भैया। अब 1 जनवरी 2020 का वैल्यू अपने पास है, देखते हैं क्या 1 जनवरी 2020 को कुछ हुआ, 1 जुलाई 2020 को हुआ, क्या हुआ, मशीनरी 2 आया। तो यहीं पे यहाँ पे ध्यान दे शामिल, यहीं पे 1 जुलाई 2020 मशीनरी 1 के बगल में ऐसे माइनस लिख देंगे या हाइफन, कि भैया इस पे कुछ काम नहीं करना है अभी। मशीनरी 2 आया, कितना रुपया का, 2 लाख, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2020 तक कुछ हुआ, तो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहला वाला मशीनरी पे कब लगेगा, पूरा 1 साल का, दैट इज भैया 3,60,000 है, 36,000 लगना चाहिए। अबे मेथड तो देखो, है ना, SLM मेथड है। और ये जो जुलाई में खरीदे, इस पे कितना साल का महीना का लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इस चीज को और विजुअली ठीक करने के लिए M1 लिखें, अब M2 में क्या करेंगे भैया, कितना का मशीन था, 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ, कितना पड़ा, और कुछ, तो अब माइनस करके दोनों नीचे लिखते चलो। 3,60,000 माइनस 40,000 कितना हुआ, 3,20,000, और 2,60,000 माइनस 13,000,
कोई दिक्कत? यहाँ तक सब समझ रहा है? रौनक, सूरज, तुम लोग दोनों समझा? अब आता है ये कब का वैल्यू निकला मेरा, 2020 खत्म हो गया, 1 जनवरी 2000, ठीक है। कभी भी साल का आखिरी दिन का बैलेंस नहीं लिख रहे हम, फर्स्ट डे का लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे लेजर बनाएंगे ये काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आया 1 जुलाई 2020 का काम हो गया। 1 जुलाई 2021 को एक कांड हुआ, तो हम लोग आते हैं 1 जुलाई। अगर मशीन आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब मशीन जाएगा ना तो थोड़ा ज़्यादा वर्किंग लोड बनेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा काम होगा। क्या दिक्कत हुआ 1 जुलाई को कि भैया एक तो नया मशीन आया और एक एग्जिस्टिंग मशीन गया। तो जब भी कोई मशीन बिकता है हमको क्या चाहिए होता है? पहला डाटा WDV उस दिन का, और कौन सा मशीन बिका, 1, 2 बिका, तो 2 के बगल में क्रॉस मार देंगे पहले कि हमको इसका माथा दर्द नहीं पालना है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होगा, गलती करेंगे 2 का भी कैलकुलेशन करने लगेंगे। अब 1 बिका, कितना का था 1? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले कि जो भी कैलकुलेशन है वो मशीन 1 के लिए है, 3,20,000, ठीक है। इसमें से कितना माइनस डेप्रिसिएशन, पहले हम लोग WDV लिखते हैं। WDV तक पहुंचने के लिए क्या माइनस करना होगा पहले? तो 16,000 माइनस किए। क्यों भैया? 3,20,000, यहाँ पे कितना पहला माइनस, 16,000 माइनस करेंगे, 40,000 पहला डेप्रिसिएशन लगा, हर साल इतना लगना चाहिए। यहाँ पे WDV निकालने के लिए, 1 जुलाई का WDV निकालने के लिए डेप्रिसिएशन कितना महीना का माइनस होगा? 40,000 का 6 महीना कितना हुआ? क्या आया WDV? 3 लाख। और ये बिका कितना में? सोल्ड एट 3,20,000। फायदा दिख रहा है कि नुकसान? कौन बोला नुकसान? तुमको हम बोले ना सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो फायदा, तो 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये बंद कर दिया। अब इसका कोई टेंशन है अब? क्योंकि वो नेगेटिव है आंसर। आंसर नेगेटिव है, क्या जरूरी है जब नेगेटिव हो तो लॉस ही होगा? हम बोले थे ना ये बात की, ये मत मुझे सोच के रखना कि नेगेटिव है तो लॉस होगा। सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना होता है WDV से, याद रहेगा ये बात। राहुल तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, ठीक है। अब मशीन 2 में आए। क्या इस साल क्या हुआ? 1 जुलाई को एक और कांड हुआ था। क्या भैया? यही 1 जुलाई को नया मशीन आया था, कितना रुपया का? 2 लाख, 2.5 लाख का, ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन मशीन 1 एंड मशीन 1 तो रहा नहीं, मशीन 2 का कितना लगेगा? 13,000, तो 6 महीना का था, पूरा का 26,000 माइनस होगा। और मशीनरी 1 में से भी माइनस कर रहे हैं 10%, 25,000, लेकिन पूरा साल का कर नहीं सकते हैं, तो 12, 2.5 लाख माइनस 12,500, 2,37,500 एंड 2,47,000 माइनस 26,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस थोड़ा तुम लोग जब लाइन वाइन बना के कॉपी में करेगा ना, तुम लोग को यहाँ पे क्या है, ऊपर का दिख नहीं रहा है, ऊपर का भी दिखेगा और आसान है ये तो, ठीक है। अब क्या कांड हुआ? ये 1 जुलाई 2000, ये कब का वैल्यू निकला? 1 जनवरी 2000। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2022 के बाद क्या हुआ कि 1 जुलाई 2022 को मशीन 2 भी बिक गया। तो सबसे पहले हमको डेप्रिसिएशन निकाल के WDV चाहिए होगा कितना? 1 जुलाई 2022 तक का कितना महीना है डेप्रिसिएशन का? और ये क्या मशीन 3 का होगा? तो मशीन 3 के बगल में क्रॉस लगा देंगे ताकि ये पता हो कि मशीन 3 पे काम नहीं करना है। अब अगर साल भर का डेप्रिसिएशन 26,000 है तो 6 महीने का कितना होगा? 26,000 बाई 2, 26,000 इंटू 6/12 कितना आएगा? 2,21,000 माइनस 13,000 करो, कितना आ रहा है? 2 लाख। और कितना में सेल हुआ? 2,30,000 में। फायदा दिख रहा है कि नुकसान? कितना का? 22,000। बंद करो और लिख दो प्रॉफिट, ब्रैकेट में डाल दो चाहो तो। ये प्रॉफिट लिख दिया, आधा खेल वहीं खत्म। अब साल खत्म होगा, इस साल और कुछ नहीं हुआ। अब लिख सकते साल खत्म हो रहा तो 31/12/2022। 1 का वैल्यू रहा नहीं, 2 का रहा नहीं,
3 के लिए यहाँ तक वैल्यू आने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा कितना रुपया? 12,500 तो 6 महीना का किए थे, साल भर का 25,000 कितना आएगा माइनस करके? 2,37,500 माइनस 25,000 2,12,500। ये वर्किंग नोट करने का तरीका है। जो बच्चा लोग वर्किंग नोट नहीं बनाया था उन लोग का काम है वर्किंग नोट बनाना, और जो बच्चा लोग वर्किंग नोट बना लिया था उन लोगों का काम है पूरा मशीनरी अकाउंट बनाना। चलो फटाक से 5 से 7 मिनट में बनाओ। जैसा वर्किंग नोट तुम लोग को पसंद आएगा, एक एक वाला आएगा, एक एक वाला। सूरज कौन सा ज्यादा आसान लगा? ये कि एक एक? तेरे को एक एक लगा, तुम एक एक करके करना। तेरे को रौनक पूरा ग्रुप वाला, तो तुमको देखा एक ही साथ 2 लड़का बैठा, दोनों का अलग अलग व्यू है, दोनों सही है। हाँ, बस जो एक एक करके करेगा उसमें ये रिस्क हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए। हाँ नहीं, फिर भी अगर प्रैक्टिस, हाँ लेकिन प्रैक्टिस के साथ उसको बेहतर किया जा सकता है। और एक साथ करेंगे ना तो एकदम थोड़ा सा प्रैक्टिस और वो गेम खत्म, मतलब वो तेरा दिमाग में बैठ जाएगा तरीका। कोशिश करना कॉलम वाला करने का ज्यादातर, ठीक है? टाइम बचाना एग्जाम में। तो ये तो इलस्ट्रेशन क्या हुआ? ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या था? 9। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े आज। चल 4 बज गया, तो 4 बजने में अभी 14 मिनट बाकी है और 4:30 तक क्लास होता है। 9 ये इलस्ट्रेशन 9 होमवर्क है, 7 8 बनाए क्लास में, 9 होमवर्क के सेम है, ठीक है? अब मस्त चीज, हमसे कौन तो बच्चा पूछा था क्लास में कि भैया मानिए हम WDV कर रहे हैं और SLM में आ गए तो क्या होगा? तनिष्का पूछी थी। सही में सोचने वाला बात नहीं है। क्या हम बदल सकते हैं? पहला सवाल, क्या लॉ बदल सकते हैं हम लोग? हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि मेरा जब से बिजनेस चालू हुआ हम SLM कर रहे थे, अब मेरा अचानक से मूड हुआ नहीं 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 हमको ना WDV करना है, क्या ये परमिसेबल है? यस या नो? हाँ भैया, ऐसा कोई लॉ तो हम लोग पढ़े नहीं कि नहीं है। अच्छा मानो कि ठीक है परमिसेबल है, तो कैसे किया जाए ये चीज़ कि हम लोग को दिक्कत ना हो? देखो मानो एक एसेट है, ठीक है, कितना का? 10.5 लाख, 10 साल का जिंदगी है, अंत में मिलेगा 50,000 रुपया। और सीन ऐसा है, बोला कि फर्स्ट 2 ईयर SLM चल रहा था, उसके बाद WDV हो गया, रेट है 25%। हमको बोला कि 3rd ईयर में कितना डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, ठीक है? यहां तक सबको समझ आया? तो कौन बोला फिर से? ध्यान नहीं दे रही थी? चलो कोई बात नहीं। पहला 2 ईयर पे कौन सा मेथड? उसके बाद से क्या करना है? मतलब 2 साल के बाद मेथड चेंज हुआ। यूजफुल लाइफ कितना है? और हमको कब का वैल्यू निकालना है? डिप्रिसिएशन 3रा साल का। भैया उस हिसाब से जो आपका शौक है, ऐसे आपका कब तारीख है? 1 क्या था पहला तारीख? नो डेट, तो मानो 2000 से शुरू करते हैं। क्या वैल्यू है? 10.5 लाख। कब तक इसका जिंदगी? 10 साल, तो 2010 तक। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर साल खत्म होता है, 2002 तक क्या करना है? SLM, और उसके बाद ये दिख रहा है, ये बात क्लियर है? ठीक है। अब भैया ऐसा समय तो करे क्या? सबसे पहले 2 साल SLM का क्या डिप्रिसिएशन होना चाहिए? 10.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख रुपया पर ईयर देंगे, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 2 लाख। तो जो मशीनरी हम खरीदे थे स्टार्टिंग में 10.5 लाख का, उस पर पहला साल का 20,000 2 लाख माइनस हुआ, और फिर दूसरा साल का 2 लाख माइनस हुआ। भैया आप ऐसे बिना वो किए कैसे ले आए 2 लाख रुपया? अबे WDV है। हाँ सॉरी, 1 लाख हुआ और 1 लाख हुआ। अब भैया आप यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखे, क्या गलत हो गया? अरे लिख लो, लो खुश हो जाओ, लो ठीक है। अब 1 लाख फिर माइनस किए, 2nd ईयर के बिगिनिंग में 8.5 लाख। कोई दिक्कत? भैया बात ऐसा है कि अब WDV हो गया, अब क्या करें? 8.5 लाख रुपया का 25% कितना होगा? 2,12,500 माइनस करके कितना आएगा? 6,37,500। हम लोग को ये निकालना था। क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा इसका? नहीं,
जब तक जैसे चल रहा था वैसे चलाओ, और जब बदलना है तब से बदल दो। क्या हमको 2 वर्ड बोलेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है? क्या पुराना वाला डिप्रिसिएशन को फिर से WDV कैलकुलेट करके फिर से नया बैलेंस लिखना होगा? ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब से चेंज हुआ, अब आगे का देखो, पीछे का नहीं। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहां पे कौन सा इफेक्ट है? रेट्रो वर्ड का मतलब पता है? रेट्रो मूवीज, रेट्रो सॉन्ग्स, अपना एक कारवा करके आता है जो रेट्रो म्यूजिक आता है, उसमें पुराना। क्या पुराना को देखना है? इसमें नहीं देखना है। प्रोस्पेक्टिव, क्या प्रोस्पेक्ट से फ्यूचर का ये देखना है। क्या ये बात याद रहेगा? इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन 10 मेथड बेस्ड है, तुम लोग घर पे आराम से कर लेगा 9, 10। हम लोग काम का बात पे आते हैं, ठीक है? ठीक है, और उसको पहले 2 साल हम गिराए 10% से, तो मेरा 8 लाख पे आया। अब 8 लाख पे हम अगर 10% निकालेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8,000 आएगा। 10% मतलब 1 लाख का 10,000, हाँ, 9 लाख। दूसरा साल भी 10,000, कितना? 8 लाख 90,000, सॉरी ये, हाँ 1 लाख तो कितना हुआ? 9 लाख। अब तुम बोल रही है भैया अब तो आप बोले कि 10% निकालो WDV मेथड से, तो यहाँ 90,000 हो जाएगा, राइट? यहाँ 8 लाख 10,000 आएगा। ये तो कहानी बदल गया। तो इसकी दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत क्या होगा? इससे तो घपला करेगा। क्या घपला करेगा, समझाओ। कैसे नहीं करेगा? वो पहले दिखा देगा कि हम डेप्रिसिएशन इतना चार्ज कर रहे हैं, फिर इतना मेरा आ रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, प्रॉफिट बढ़ेगा, घटेगा घटेगा। प्रॉफिट घटेगा, लेकिन आगे वाला यूजर को तो पता है ये प्रॉफिट घटा रहा है। अगर वो स्टार्टिंग से WDV करता, उसको कोई नुकसान था? नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाता। अगर मेरा प्रॉफिट 1 साल का घटा तो मेरा नंबर ऑफ ईयर्स, ज्यादा साल भी तो हमको प्रॉफिट काटने मिल रहा है। इफेक्ट घूम फिर के तो वही आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि या तो ईयर बढ़ा के प्रॉफिट धीरे-धीरे करके, या तो हम SLM बेसिस पे 10 साल काम करें, या फिर WDV बेसिस पे 15 साल काम करें। अरे माइनस तो जितना 10 लाख रुपया है उतना ही होगा ना पूरा खत्म होने, जीरो होने के लिए। या तो हम एक बार में सारा टैक्स दे दे 10 साल में, या फिर हम कम कम करके 15 साल में वही टैक्स दे। मेरे को तो उतना ही पड़ रहा है, तो क्या आगे वाला गवर्नमेंट को दिक्कत होगा कभी? घपला इसमें नहीं होगा। ये एस्टिमेशन जो होता है डिप्रिसिएशन का, तुम लोग को हम बताए थे कि लॉ में लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, बिल्डिंग पे इतना %, टूल्स एंड इक्विपमेंट पे इतना %, लॉ बोलता है। हम लोग ऐसा नहीं मेरा मन किया 50 तो 50 लगाए ना। लेकिन एक चीज है जो हम अपना मन के हिसाब से करते हैं। क्या? 2 चीज। पहला एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, दूसरा यूजफुल लाइफ। क्या यूजफुल लाइफ पता होता है पहले से? लॉ बोलता है क्या? तो यूजफुल लाइफ का एक एस्टिमेशन होता है। अब हम क्या कर सकते हैं पता है? हम क्या कर सकते हैं? हम एक टीवी खरीदे, हम बोले सुनो ना यार इसका यूजफुल लाइफ खाली 3 साल है। सरकार को बोले मेरा मन, मेरा एस्टिमेशन, ठीक है, हम 3 साल इसको डिप्रिशिएट करके गायब कर दिया अपना बुक से। मेरे पास ये पड़ा हुआ, मेरे पास एकदम सही हालत में यूज कर रहे हैं। मतलब बुक से एक एसेट गायब हो गया, लेकिन आपके पास ये पड़ा है। हालांकि कोई ऐसा करेगा नहीं, लोग चाहते हम एसेट दिखाएं, लेकिन मेरा तो गलत इंटरप्रिटेशन दिखेगा। तो ये जो यूजफुल लाइफ है ना, ये चेंज होते रहता है। जैसे कि मानो हम इस टीवी को खरीदे और हम सोचे, जैसे फॉर सही बताते हैं, प्रोजेक्टर खरीदे और हम सोचे इससे हम 10 साल पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन 5 साल पढ़ाने के बाद एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि टीवी में भी क्लास चल सकता है। अब कोई प्रोजेक्टर का डिम लाइट में पढ़ना चाहेगा जब टीवी का ब्राइट लाइट है? तो मेरा जो है 10 साल था इसका एस्टिमेटेड लाइफ। 5 साल कटने के बाद कितना साल बचा? हम सोचे थे 5 साल और चलेगा, ले ये 1 साल में खत्म हो गया। अब चल पाएगा ये 5 साल? ये टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट हो गया। अगर तुम एंड्रॉइड खरीदा, तुम सोचा एंड्रॉइड 12 खरीदे हैं 10 साल चलेगा। जिस हिसाब से हर साल एक एंड्रॉइड आ रहा है, हम एंड्रॉइड 22 तक इसको चला सकते हैं। अचानक से 1 ही साल में 5 गो एंड्रॉइड आ गया, अब 10 साल चला पाएंगे? समझ रहा बात को? तो मेरा एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ तो ऊपर नीचे होते रहता है। मेरे मन में सवाल है कि मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदला, मेरा डिप्रिसिएशन में चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा।
कैसे निकालते हैं डिप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यही बदल जाएगा तो चेंज नहीं आएगा। तो भाई अब क्या करें? इसका भी इफेक्ट देना होगा। पहला बात, प्रोस्पेक्टिव दे कि रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। आगे का देखो, आगे का देखो, पीछे का क्यों देखना है? लेट मी शो यू एन एग्जांपल विच विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। इलू 11 करते हैं हम लोग पहले। ये रहा इलू 11। ये देखो कॉस्ट क्या है मशीन का? एसएलएम बेसिस पे लग रहा था 10 साल के लिए, और नील रेसिडुअल वैल्यू यानी कि हर साल का डिप्रिसिएशन 60,000। कोई दिक्कत? बोला कि फॉर 3 years एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year वॉज 5 साल। तो ईयर 1 में मेरा वैल्यू था 6 लाख माइनस डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 60,000, कितना आएगा? 5,40,000। फिर डिप्रिसिएशन फॉर 2nd year 60,000, कितना आएगा? ये क्या वैल्यू? ईयर वैल्यू 3 का है ना, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। ठीक है, आफ्टर 3rd year, मतलब 3rd year का भी डिप्रिसिएशन दे दिए 60,000, कितना आएगा? 4,20,000। ठीक है, अरे 20,000। कोई दिक्कत? इसके बाद बोल रहा है कि अब ये बदल गया जिंदगी, इसका 5 साल हो गया, तो हम क्या करेंगे? 4,20,000 को 5 साल से डिप्रिशिएट करेंगे, कितना आएगा? 4,20,000 बाई 5 80। अब हर साल 84,000 माइनस करने लगना। देखना पहले कितना कर रहे थे? 60,000 माइनस, अब हर साल 84,000 माइनस कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में क्या हर साल का बैठ के हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे? बुद्धि लगाएंगे। याद है मेरे को क्या बोला? हर साल कितना माइनस होगा? 60,000। कितना साल बाद का वैल्यू चाहिए? 3rd साल का। कॉस्ट क्या है? 6 लाख। 2.5 से निकल गया 4,20,000। देखो थोड़ा देर पहले हम तुमको समझाने के लिए कैसे निकाल रहे थे? एक एक करके। क्या वैसे करना है यहाँ पे? सीधे फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें से अब कैसे करेंगे? तो 4,20,000 बाई 5। क्या लगता है एग्जाम में ये आएगा? ये ना सारा सम में मिला के दे सकता है कि हम M1 खरीदे, M2 खरीदे, M3 खरीदे। M1 का प्रॉब्लम दे देगा कि तुम WDV से SLM में चल गया। M2 का प्रॉब्लम दे देगा कि यूजफुल लाइफ बदल गया। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन को खाली तुम लोग को तोड़ना है कॉन्सेप्ट्स में कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट चेंज इन यूजफुल लाइफ का है। क्या कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? तो कभी भी लोड लेना है पुराना चेंज करने का? अभी तक नहीं लेना है। क्लियर रहेगा ये बात? इजी क्वेश्चन ही है। तो फिर उसमें माइनस जो होगा जो में बनेगा मशीन अकाउंट में, तो फिर 84,000 से हो जाएगा। सर 84,000 क्यों निकाले? मतलब कैसे निकाले? तेरे पास 1 लाख का सामान है, जिसका साल है 10 साल जिसका काम होगा, हर साल कितना डिप्रिसिएशन लगाएगी? कोई दिक्कत नहीं। क्या कि तुम 1 लाख बाई 10, 1 लाख बाई 10। 2 साल बाद इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, और 2 साल बाद इसका लाइफ क्या होना चाहिए था? लेकिन हम बोल रहे नहीं, अब खाली 3 साल चलेगा ये, या फिर 4 ही साल चलेगा खाली। तो क्या करेंगे अब नया डिप्रिसिएशन निकालने के लिए? करेंगे। यहाँ क्या किए हम लोग? 84,000 निकालने के लिए सेम काम। परसेंटेज अगर रहेगा तो यूजफुल लाइफ से कितना मतलब रहेगा हम लोगों को? फिर जब परसेंटेज आ जाएगा तो क्या यूजफुल लाइफ का मतलब है एसएलएम मेथड में मेन काम आता है वो, है ना? जब परसेंटेज दे देगा तो क्या ये माथा दर्द बचेगा? समझा बात को? ये भी आसान था। किसका रीअसेस? मतलब फिर से चेक किया। ठीक है, हाँ, फिर से चेक करने पे हुआ ना, एंड्रॉयड अचानक से बदल गया दाम एंड्रॉयड का, तो फिर हम रीअसेस किए तो नया दाम आया। अब हम लोग काम का बात पे आते हैं। हम एक सोना खरीदें, मान लो, क्या सोना का लाइफ कुछ है? चलो ठीक है। क्या सोना का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा? क्या सोना डिप्रिशिएट होगा? वो उसका दाम बढ़ेगा। अगर उसका दाम बढ़ेगा तो क्या हमको बुक्स में बढ़ाना पड़ेगा? क्यों भैया? जब एसेट घटा आप घटाए तो किसी एसेट का दाम बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे भी।
अच्छा मानो एसेट डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, ऑब्सोलीट हो जा रहा है, मतलब हर साल 10,000 गिरा रहे थे दाम, ऐसा हालत हुआ कि मेरे को 50,000 गिराना पड़ जाएगा पूरा। अरे मेरा टीवी का एक पार्ट गिर गया टूट के, अब हो सकता है ना, मेरा ये इसका स्विच खराब हो गया है, अब हमको उसको वहां से, मेरा रिमोट खराब हो गया उसका, तो क्या 10,000 माइनस करना सही रहेगा कि रिमोट का भी माइनस करना होगा? तो रीवैल्यूएशन करना होगा ना दाम का, यानी कि दाम को फिर से। अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम पहली बार रीवैल्यूएट कर रहे हैं, ये ना काम हर साल होता है, हर साल एसेट का दाम को रीवैल्यूएट किया जाता है। आज आईफोन क्या चल रहा है 15, आईफोन 15 का दाम जो है वो अभी कुछ चल रहा है। मानो अगले साल आईफोन 15 नहीं आया, 16 नहीं आया, क्या आईफोन का दाम बदलेगा? ये लोग तो वही दाम पे बेचेगा। जैसे ही 16 आएगा तो मेरे को री इवैल्यूएट करना पड़ेगा दाम। तो पहली बार री इवैल्यूएशन 2 साल बाद होगा, 25-26 में होगा, ठीक है, समझ रहा बात को? तो मानो हम पहली बार इवैल्यूएट किया आईफोन का दाम, 2 सीन हो सकता है भैया, या तो दाम बढ़ेगा या फिर दाम गिरेगा। या तो आईफोन का दाम बढ़ सकता है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया जो आईफोन 16 आया वो इतना खराब आया कि आईफोन 15 का ही डिमांड बढ़ गया, और है ना, सबको बोल रहे हैं हम 15 लेंगे 16 नहीं लेंगे, तो मेरा 15 का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है दाम गिर जाए, 16 अच्छा है, लोग आईफोन 15 कम कर दे लेना, लेस डिमांड तो प्राइस लेस, डायरेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स। अगर दाम बढ़ा तो क्या? अगर दाम बढ़ेगा तो तुम दिमाग में जर्नल एंट्री पास करो, आईफोन का दाम बढ़ा, आईफोन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट, दाम बढ़ रहा है, क्रेडिट में क्या करेंगे? इसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये क्या होगा? क्रेडिट। समझ रहा बात को? और दाम गिरेगा तो पीएल लिखाएगा। जब लॉस होता है क्या करते हैं, पीएल में डालते हैं ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट पीएल, भैया प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्ट पीएल में क्यों नहीं डाले? 5 मिनट रुको, तुम लोग को बुझा जाएगा क्यों नहीं डाले। बट अभी के लिए दिमाग में ये घुसा लो कि अगर दाम बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। तुम लोग को पता है ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आगे जाके कहां जाता है? ये जो एसेट है कैसा एसेट है? कैपिटल एसेट है, याद है एक नाम कैपिटल रिजर्व, ये वहां पे जाएगा। क्या पीएल कभी जाता है बैलेंस शीट का कैपिटल रिजर्व में? इसीलिए दाम गिर रहा है तो बोल रहे सुन, अगर दाम गिर रहा है किसी एसेट का, आज के आज गिरा दे, पीएल से ले ले इस साल उसका मजा। लेकिन दाम बढ़ रहा है तो पीएल में ऐड करके कोई फायदा होगा क्या? वो रियलाइज हुआ क्या? मेरे को उसका फायदा हाथ में मिला? वो तो मेरा साइड में रखा गया। तुम कहां रखे इसको? अब बैलेंस शीट में किस नाम के अंदर रखे? कैपिटल रिजर्व में रखो। मशीन का वैल्यू बढ़ाए और कैपिटल रिजर्व भी बढ़ा दिए। कल को मशीन बेचेंगे तो क्या करना होगा? समझ में आ रहा बात? तो मानो आईफोन का दाम, ये हम लोग का ये फर्स्ट इवैल्यूएशन हुआ 2026 में। अब आईफोन क्या करता है? हर साल नया फोन लाता है, तो इसका तो भैया सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन भी होता होगा। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन मतलब अभी मानो आईफोन मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ था, जैसे नथिंग फोन, नथिंग का अभी जो रिवैल्यूएशन होगा कैसा रिवैल्यूएशन होगा? फर्स्ट रिवैल्यूएशन। लेकिन उसी मॉडल का नथिंग का भी जो नया फोन आएगा 2A, उसके कारण क्या होगा? सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। अब तुम लोग को पता है कि जब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन होता है तो क्या होता है? मानो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन में दाम बढ़ा तो क्या करेंगे? एकदम नहीं। अगर हम पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम ये वाला काम कर लेंगे, गिरेगा तो पीएल में डाल देंगे, बढ़ेगा तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। लेकिन जब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन होगा ना, तो ये देखना होगा पिछले बार क्या हुआ था। क्या हुआ था? मानो पिछले बार बढ़ा था दाम, पिछले बार क्या किया हम लोग? दाम बढ़ाए। और इस बार क्या हुआ? दाम बढ़ा, तो कहां जाना चाहिए? जहां गया था, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, कैपिटल रिजर्व नहीं लिखते, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा मानो पिछले बार तो दाम बढ़ा था, पिछले बार जब दाम बढ़ा था क्या हुआ था? सरप्लस हुआ था, और इस बार दाम गिर गया। अब क्या करें भैया? आप तुम कॉमन सेंस लगाओ कि हम कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में 500 से बढ़ा के रखे हैं, और अभी बोला गया कि इसका दाम जो है मानो 1000 था, 1500 हुआ, तुम कितना से बढ़ाए?
लिख दिए। अब मानो 1200 हो गया, तो तुम लोग का बुद्धि बोलेगा सीधे पीएल में डाल दो 200 रुपया, राइट? क्या ये बदला? ये तो गड़बड़ाया हुआ दिख रहा है। तो इसको सही करने के लिए बोला गया कितना, कैपिटल में 500 है ना, ये -200 कर दो, अभी भी 300 रखो इसमें। अच्छा मानो ट्विस्ट आए। क्या ट्विस्ट आए कि ये 1500 से घट के सीधे 500 हो गया, 1000 से गिर गया कितना से, तो मेरे पास तो 500 रुपया है कैपिटल रिजर्व में। अब क्या करें, यहां से 500 घटा दो, बाकी 500। एकदम सही, एकदम सही। समझ में आ रहा है ना, बात पकड़ में आ रहा है ना? क्या किए हम लोग, पीएल में डाल दिया। एग्जैक्टली हम लोग एक रिजर्व बनाए, उसको खाली किए, और नहीं क्या बोले कि माल गिरा, दाम गिरा, तो फर्स्ट यूज कैपिटल रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर भी बैलेंस बचेगा तो अच्छा हाँ पीएल। कोई दिक्कत बात है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके हाँ, समथिंग लाइक दिस या। अच्छा मानो पहले हम माइनस किए थे, मतलब पहले का बैलेंस मेरा क्या हुआ होगा, पीएल में गया होगा। अच्छा मानो फिर से माइनस हुआ, कोई टेंशन नहीं भैया, पीएल में डाल दो। लेकिन पिछले बार माइनस हुआ था और इस बार प्लस हुआ, पिछला साल माइनस हुआ था और इस साल प्लस हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले मेरे पास पड़ा हुआ है ना कुछ, क्या पड़ा हुआ है, पीएल वाला वैल्यू, उसको वापस उतना से बढ़ाओ, और जो बचेगा वो कहाँ चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये सेम चीज तुम लोग को हम एक सुंदर सा चार्ट बना के दिए, कहाँ गया, ठीक है माइनस हुआ, ठीक है, यहां पे देखते जाओ। आईफोन खरीदे हम लोग 10, ठीक है, सुंदर सा आईफोन था, 10,000 में। आईफोन 10R आया, 10R आया तो 10 का दाम मानो बढ़ गया, क्योंकि 10R में एक कैमरा था और 10 में 2 कैमरा था, तो इसका दाम बढ़ के मानो हो गया 15,000। 5,000 से दाम बढ़ा, और जब दाम बढ़ता है पीएल में डालते हैं क्या, तो क्या किए हम लोग, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोल के 5,000 रुपया उसमें डाल दिए। कोई दिक्कत? अब अगला साल आईफोन 11 आ गया, उसमें भी 2 कैमरा और ज्यादा सुंदर कैमरा, तो ये जो 15,000 रुपया इसका दाम था, इससे घट के दाम हो गया 9,000 रुपया, ठीक है, दाम गिरा, हाँ 10 का, ठीक है, 9,000 रुपया। अब पहले हम लोग कितना प्लस करके रखे हैं, और दाम गिरा ना, गिरा, ओके, एक सेकंड, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, हम ये वाला फिर से तुम लोग को बना के देंगे, नोट्स में इसको नहीं बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 15,000 से 5,000 का बैलेंस था, और अब कितना से माइनस करना है, मेरे पास ऑलरेडी 5 का बैलेंस है ना कैपिटल रिजर्व में, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कैपिटल रिजर्व को 0 करेंगे, तो माइनस कितना करेंगे वहां से, अभी भी कितना का माइनस बच गया, क्या करें इस 1,000 को, समझ रहा है? एक और कोशिश करते सम, हाँ पीएल में माइनस होगा, ठीक है, एक और सम कोशिश करते हैं। अभी हम लोग क्या किए थे, दाम बढ़ाए थे पहले, राइट? मानो एक सामान है, वो 10,000 का था, ठीक है, और उसका दाम गिर के 5,000 हो गया, क्या करें, पहली बार हो रहा है इवैल्यूएशन, भैया 5,000 हुआ तो माइनस कर 5,000 डाल देंगे पीएल में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका दाम बढ़ के 17,000 हो गया, कितना का इंक्रीज दिख रहा है, तो क्या करें, पहले माइनस हुआ था -5,000, ठीक है। अच्छा माइनस कैसे किए थे हम, पीएल को डेबिट करके, माइनस हुआ तो प्लस हो रहा है, तो पहले पुराना वाला माइनस को सुधारेंगे, क्या करेंगे, पीएल में 5,000 रुपया वापस से क्रेडिट करेंगे, वहां डेबिट किए थे ना, क्रेडिट करेंगे, अभी भी 12,000 बच रहा है ना, क्या करें, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, ठीक है। तो जो भी पीएल में था बैलेंस उससे माइनस किए, और जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो कहां डाल दिए, कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। क्या अब हो रहा है सॉल्व, पक्का, ठीक है, कहां गया,
देखो ये छोटा सा समय ये बना लेते, समझ आएगा। मशीन का दाम कितना है? SLM मेथड पे काम चल रहा है, 10 ईयर्स इसका वर्किंग लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मशीन को रिवैल्यू किए अपवर्ड बाई 60,000 एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी एसेस हुआ कितना? 9 साल। यानी कि एक साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 काम। अब हमको बोला है डिप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर निकालने के लिए, ठीक है। तुम लोग को 2 मिनट देते हैं, हम देखते हैं 2 मिनट में कौन क्या इसका निकाल पाता है। छोटा सा समय एकदम फटाफट, इतना देर में आंसर ला देता तुम लोग, छोटा सा समय। यहाँ ध्यान दो, एसेट कब खरीदे हैं? डेट नहीं दिया भैया, चलो मानते हैं 12 लाख का एसेट खरीदे, कितना साल चलेगा? 10 साल। और एट द एंड ऑफ 3rd ईयर क्या हो गया? रीअसेसमेंट, रीवैल्यूएशन सब हो गया। तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर कितना हुआ भैया? 12 लाख बाई 10 इंटू 3 है ना, कितना आएगा? 1 लाख, हाँ 3,60,000। कोई दिक्कत? तो हम लोग का वैल्यू ऑन, हम लोग को 4th ईयर का डेप्रिसिएशन है। 4th ईयर बिगिनिंग कितना हो जाएगा भैया? 12 लाख माइनस 3,60,000 कितना हुआ? कोई दिक्कत? उसके बाद रीअसेसमेंट हुआ। क्या क्या रीअसेसमेंट हुआ भैया? इसका दाम बढ़ गया 60,000 से, तो रीअसेस्ड। अब ये 60,000 कहाँ जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो ये हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। दाम कितना हो गया? हाँ, ध्यान रखने के लिए लिख देना 9 लाख। और अब क्या हुआ? 9 साल का देना होगा, तो न्यू डिप्रिसिएशन 9 लाख बाई 9 साल कितना हो जाएगा? हम लोग से क्या मांगा था? 4th ईयर का डिप्रिसिएशन निकल गया 1 लाख रुपया। कोई दिक्कत वाला बात था ये? इसमें बोले ना कि 2-3 चीज एक साथ करके दे देता है, ये वही चीज था। इजी था, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी होमवर्क रहेगा। हाँ 10 होमवर्क रहेगा। और एक छोटा सा सम बचा अपना, देख तो लो, सुन तो लो क्या है, कुछ नया भी है कि नहीं ये तो देखो। अगर टेंजिबल एसेट को करते हैं डेप्रिशिएट तो क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल होगा तो? ये कुमार कंपनी है, इसका पेटेंट है। पेटेंट कैसा एसेट होता है? सबको पता है पेटेंट क्या होता है? जैसे हम एक नया प्रोडक्ट बनाए, पेटेंट करा लिए, अब मेरा टेक्नोलॉजी मेरे बाद कोई नया खुद से बना भी लेगा ना, तो उसको नहीं निकाल सकता वो, क्योंकि मेरा पेटेंट हो चुका है वो, ठीक है। जैसे कि शार्क टैंक में बहुत सारा कंपनीज आइडियाज़ लेके आता है। एक कंपनी है टी से, उसका कुछ नाम है, उसके MS धोनी सर जो है उसका शर्ट पहनते हैं जिस पे कोई भी स्पिल नहीं होगा, वो पेटेंट हो गया। अब हमको अगर वो बनाने भी आ गया ना, हम लीगली उसको नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो पेटेंट हो गया। तो पेटेंट का वैल्यू है, हम उससे खरीद लेंगे वो पेटेंट, हम भी बना पाएंगे। क्या वैल्यू है? बोला 1 जुलाई को जब उसका वैल्यू एसेस किए पता चला 28 लाख है और 2 लाख रुपया उसका लीगल खर्चा लगा। क्या ये 2 लाख ऐड होगा? अगर हम पेटेंट बना लिए, हम टी-शर्ट बना लिए, 28 लाख रुपया लगा बनाने में कॉन्सेप्ट, वो मशीन, और पेटेंट ही नहीं करवाएं तो कोई फायदा? तो 2 लाख तो खर्चा करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। 10 साल के लिए मतलब 30 लाख रुपया वैल्यू हो गया 10 साल के लिए, यानी कि 10 ईयर्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो पर साल कितना पड़ेगा? 3 लाख रुपया। क्या कुछ भी अलग है इसमें? बस नाम, डिप्रिसिएशन अकाउंट की जगह सिंपल। तो ये वाला भी तुम लोग कर लेगा, 14 भी तुम लोग कर लेगा, बस नाम बदलना है। होमवर्क लिख लो सब कोई, होमवर्क। हाँ तो 13-14 कर लेना ऑनलाइन देख के। 10-12 कौन सा? नोट्स का? बुक ऑनलाइन मिल जाएगा, हम सिखा देंगे। 10-12 13-14, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, आई थिंक 4-5 है खाली। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं है। कहाँ गया रे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऊपर है क्या?
6 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 से 6 प्लस स्कैनर। अब कैसे करना है, जब तक हाथ नहीं बैठाएगा इसमें नहीं होगा, ठीक है। हम YouTube पे, तुम लोग YouTube पे जाएगा रश्मि स्टडी सर्कल का प्लेलिस्ट में, तो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन का मात्र पिछले बार हम 4 वीडियो में बनाए थे। 4 क्लास में पूरा डिप्रिसिएशन खत्म था। जिसको डिप्रिसिएशन समझ में नहीं आ रहा है ये 4 क्लास फिर से देख लेना, ठीक है। और ये हम पब्लिक करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो पब्लिक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सारा सम बनाना। अब क्या होगा सुनो, अब हम लोग कल क्या है, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे को क्या करेंगे, लॉ। और सीधे ट्यूसडे को हम उठाएंगे जिसमें एनी हाउ ये सब होना जरूरी है, ठीक है। ये सब, और कोशिश करो संडे का पूरा दिन है, स्कैनर भी होना जरूरी है। नहीं तो रुको ना, तुम लोग के पास फ्राइडे सैटरडे है ना हाथ में, और सम कितना है, 6 7 8 9 10 डेली अगर 5 सम भी बनाएगा, 5 भी नहीं 4 भी बनाएगा तो आराम से 3 से 4 दिन में हो जाएगा। टाइम भी है, स्कैनर बनाना, फिर ट्यूसडे के बाद स्कैनर बना के डाउट पूछना। अगर तुम लोग ये सब यहां तक बना लिया, जिसके पास टाइम रहेगा डेफिनेटली स्कैनर बढ़ा लेना, ठीक है। फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग का फ्राइडे सैटरडे मंडे तक क्या होगा, लॉ। याद रहेगा सबको।